अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द चैनल ऑडियो न्यू नॉवेल्स, सॉरी ऑल ऑडियो न्यू नॉवेल्स। अच्छा ठीक है, तो फिर हम लोग जो नॉवल जो डेली रीड करते हैं पार्ट्स में, तो ही जुस्तजू बाय हया फ़ातिमा, और इसका जो हम रीड करने लगे हैं पार्ट 7। तो जल्दी जल्दी वीडियो को पूरा एंड तक वॉच कीजिएगा, क्योंकि हमारी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी वॉच टाइम कंप्लीट हो जाए और उसमें आप लोग हमारी यकीनन हेल्प कर सकते हैं। सो मिलकर नॉवल पढ़ेंगे प्लीज़। जमल हयाम भी अपना बैग उठाकर वो भी वहाँ से चली गई। पीछे अब सिर्फ आरिज़ और जिमल बाकी थे। जिमल, अगर मैं उससे बात करूँ तो क्या वो गुस्सा तो नहीं करेंगी? पता नहीं आरिज़ इस वक्त उसका क्या रिएक्शन होगा। अच्छा परेशान ना हो, देखता हूँ। या अल्लाह, मैं इन लड़कियों का क्या करूँ? पता नहीं क्यों आज कल बिल्कुल बच्चों वाली हरकतें कर रही हैं। हयाम। जिमल फ़ौरन हयाम की जानिब बढ़ी थी। वो जानती थी कि ज़ैन ज़ीरी को अफशी और आलिया नूर को संभाल लेंगे, मगर हयाम को समझना आरिस के लिए थोड़ा मुश्किल होगा। हयाम जो पहले ही आरिस के नाम से भी दूर भागती है, वो उसकी बात कैसे सुनेगी? और आरिस की शख्सियत का रोब हयाम के सामने झुक जाएगा, झाग की तरह बैठ जाएगा। नूर, रुक जाओ वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नूर के आगे बढ़ते कदमों को अफशन की गुस्से भरी आवाज़ ने रोका। नूर के रुकते ही अफशन तेज़ कदमों से उसके सामने आकर खड़ी हुई और उसको घूरने लगी। सब क्या था नूर? अफशी, तुमने देखा नहीं हयाम और ज़ीरी ने किस तरह बात की थी, और फिर जब वो बोलना शुरू हुई तो बोलती ही गई। आलिया ने इन दोनों से कुछ फासले पर खड़ा कभी नूर को तो कभी अफशन को देखता। नूरुलैन, आप रिलैक्स हो जाएं, मैं आपसे बात करता हूँ। मैं इनसे बात करता हूँ। क्या बात करेंगे आप? अफशन नूर के इस अंदाज से सख्त झुंझला चुकी थी। अफशन ने अपना बैग उतारा और नीचे रखकर कुछ ढूंढने लगी। चंद लम्हे बाद अफशी ने टेप निकाली और आलियान के साथ बहस करती नूर के मुंह पर लगा दी। आलियान जो नूर को समझाने की कोशिश कर रहा था, अफशी की हरकत देखकर मुस्कुराए बगैर न रह सका, जबकि नूर उसको फटी फटी नज़रों से देख रही थी। अब खामोशी से चलो वापस मेरे साथ, और अगर मुझे तुम्हारी आवाज़ आई तो एल्फी लगा दूंगी तुम्हारे मुँह पर। फिर बोलना जितना बोलना होगा। एक हिटलर कम थी जो अब तुम भी बन गई हो। नूर बस दिल में ही सोच सकी। अब खामोशी से चलो मेरे साथ कहा। नूर टेप उतारते हुए बोली, लाइब्रेरी। वहाँ क्या करना है? असाइनमेंट बनानी है। इतने में आलियान को कॉल आने लग गई, जिस पर वो इनसे एक्सक्यूज़ करता वहाँ से जाने लगा। आलियान। अफशी ने उसको पीछे से आवाज़ दी, हयाम और ज़ीरी को बता दीजिएगा कि हम दोनों लाइब्रेरी में हैं। जी। आलियान ने सर को खम दिया था। उसके बाद आलियान रुका नहीं था। वो फ़ोन कान से लगाते आके पड़ गया। ज़हरा, क्या हो गया है आपको? एक छोटी सी बात थी, मगर आप सब ने इसको इतना बड़ा बता दिया। ज़ैन ज़ीरी के साथ चलते हुए से समझा रहा था, मगर ज़ीरी ज़ैन की बात अनसुनी करती अपने ही कही जा रही थी। ज़ीरी स्टैचू। ज़ीरी की चलती ज़ुबान देखकर ज़ैन बोला था। ज़ीरी हैरत से ज़ैन को देख रही थी। उसने ये भी गौर नहीं किया था कि ज़ैन ने उसको ज़हरा के बजाय ज़ीरी बोला है। क्या? मैंने बोला स्टैचू। ज़ीरी अभी तक इसे हैरत से देख रही थी, मतलब मेरे आने तक यहाँ से हिलना नहीं। अगर आप यहाँ से हिली तो ज़ैन को कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या बोले। तो आपको जिन उठाकर ले जाएंगे। इतना कहते ही ज़ैन भागता हुआ ज़ीरी से दूर चला गया। न जाने क्यों ज़ीरी ज़ैन की बात मानते हुए वहाँ से एक इंच भी नहीं हिली थी। 5 मिनट बाद ज़ैन ज़ीरी के पास वापस आया था। ज़ैन के हाथ में पानी की एक बोतल थी। ज़ीरी के करीब पहुंचते ही उसने बोतल का ढक्कन खोला और बोतल ज़ीरी के सामने की। ये पकड़े, पानी पिए ताकि आपका गुस्सा कम हो। ये अल्फाज ज़ैन ने बोले नहीं थे। ज़ैन से बोतल थाम कर ज़ीरी नीचे बैठ गई और पानी पीने लग गई। या अल्लाह, सुकून मिला। ज़ीरी आंखें बंद करते बोली, चलो शुक्र आपका गुस्सा तो कम हुआ, चले उठे वापस चलें। ज़ैन के कहते ही ज़ीरी खड़ी हुई थी। ज़ैन ने झुककर ज़ीरी का बैग उठाया। ये लें अपना बैग। ज़ैन ने ज़ीरी का बैग उसे थमाया, फिर दोनों उसी जाने पड़े जहाँ कुछ देर पहले वो सब मौजूद थे। हयाम। हयाम रुके, मेरा फ़ोन देते हैं। हारिस ने अपना हाथ हयाम की जानिब बढ़ाया। मैं गुस्से में हूँ और आपको अपने फ़ोन की पड़ी है। हयाम ने मुड़कर हारिस के बड़े हुए हाथ पर गुस्से से उसका हाथ फ़ोन रखा। हयाम, इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। मुझे मालूम है मेरे लिए क्या अच्छा है क्या नहीं। आप मुझे उस पर लेक्चर नहीं दे और इस मामले से दूर रहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये आपका मसला नहीं है, ठीक है? ये मेरा मसला नहीं है, मगर आप सब ने जो किया है ना, वो तमाशा पूरी यूनिवर्सिटी ने देखा है, और आप कह रही हैं मेरा मसला नहीं है। आपके कहने का मतलब क्या है? हमने पूरी यूनिवर्सिटी के सामने तमाशा लगाया है। हयाम खंकारी थी। गुस्से को सब करने की वजह से उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। हयाम रिलैक्स। आरिस उसका सुर्ख होता चेहरा देखते हुए बोला, 1 मिनट। हयाम गुस्से से मुड़कर आरिस के सामने खड़ी हुई थी। आप मुझे पहले ये बताएं, जमल को किसने बुलाया था? मैंने। किससे पूछकर बुलाया था आपने? हयाम को मज़ीद गुस्सा आ रहा था। वो आप सब से लड़ रही थी, इस वजह से मुझे लगा। क्या लगा था आपको? और आप हमारे मामला से दूर ही रहें। और एक बात सुन लें, हम लड़ नहीं रहे थे, हमारी सिर्फ बहस हुई थी। हयाम, ये क्या तरीका है बात करने का? आरिस बड़े हैं तुमसे। जिमल जो हयाम और आरिस के पीछे आई थी, हयाम की बातें सुनकर उसको डांटने लगी। जिमल, हयाम को मत डांटे, गुस्से में इंसान भूल जाता है। आरिस आपकी सब हरकतें उसे बिगाड़ेंगी। अगर बिगड़ जाएंगी तो इनका शौहर उनको सीधा कर लेगा। साथ ही आरिस ने अपनी हंसी दबाई। जिमल, आप दोनों यहीं पर रुके, मैं भी आता हूँ। कहते साथ ही आरिस वहाँ से चला गया। जिमल हयाम को नॉर्मल कर चुकी थी। हयाम का जब गुस्सा कम हुआ तो उसे एहसास हुआ कि उसने 2 दिन पहले भी उसने आरिस से बहुत बदतमीज़ी की थी, और आज भी। हयाम, तुम क्यों आरिस से इस तरह बात करती हो? वो बड़े हैं तुमसे, कम से कम इसी चीज़ का लिहाज कर लिया करो। जिमल, हयाम पहले मेरी बात पूरी सुन लो जी।
हयाम, वो जिस लहजे में तुमसे बात करते हैं ना, वो उनकी शख्सियत के शामिल नहीं। आरिस ने कभी भी किसी लड़की से सीधे मुंह बात नहीं की। एक लम्हे को हयाम को सना की हरकत और उस पर आरिस का रद्द-ए-अमल याद आया। हयाम उनके डिपार्टमेंट में बहुत ही उखड़ा और मगरूर इंसान के नाम से जाने जाते हैं। अगर उनका ये रवैया तुम्हारे साथ नहीं है तो तुम भी अपना रवैया उनके साथ बदलो। हयाम, तुमने अभी आरिस का वो लहजा और उखड़ा अंदाज नहीं देखा जो मैंने देखा हुआ है। यकीन करो, जिस तरह तुमने उनकी अहमियत नहीं देती, इस तरह वो किसी और को अहमियत नहीं देते। तो मैं तुम्हें सिर्फ इतना कहूँगी कि उनके साथ अपना रवैया बदलो। जिमल, मैं कोशिश करूँगी। लगता है यहाँ मेरे खिलाफ कोई खुफिया एजेंसी तो चल रही है। नहीं आरिस, ऐसी कोई बात नहीं। क्यों हयाम जी, जिमल सही कह रही है। ओके, मान लिया आपकी बात। आरिस मुस्कुराते हुए बोला। हयाम, ये ले आइसक्रीम खाएं। इस ठंडे ठंडे मौसम में आप भी चिल करें। आरिस की इस बात पर हयाम मुस्कुरा दी और आइसक्रीम थाम ली। शुक्रिया आरिस। आरिस तो गोश्त खाने को था। आरिस, ये बहुत गलत बात है। क्या हुआ जिमल, अब मैंने क्या कर दिया? आप सिर्फ हयाम के लिए आइसक्रीम लाए हैं, मेरी कहाँ है? ओह सॉरी, मेरी तरफ से आपकी आइसक्रीम पेंडिंग रही। जिमल, आप ये ले लें। हयाम ने आइसक्रीम जिमल की तरफ बढ़ाई। नहीं हयाम, ये तुम्हारी आइसक्रीम और तुम्हारे लिए ही आई है, इसीलिए इसे तुम ही खाओ। जिमल ने हयाम का गाल खींचा। अच्छा हयाम, अब मैं चलती हूँ, मेरा लेक्चर भी हो रहा है। बस तुम लोगों के लिए आई थी। ओके ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। हयाम, जिमल अपनी क्लास की जानिब बढ़ी। हयाम को हाथ हिलाकर अल्लाह हाफ़िज़ कहने लगी। हयाम, मैंने आइसक्रीम आपको खाने के लिए दी है, जल्दी खाएं वरना पिघल जाएगी। आपको लगता है इतनी ठंड में ये पिघल जाएगी? हयाम का दिल हुआ, आइसक्रीम पिघलने में वक्त नहीं लगता। इतना कहकर वो रुका नहीं था, आगे बढ़ गया है, जबकि हयाम वहीं खामोशी खड़ी उसको ज़्यादा देखती रही। कुछ दूर जाकर आरिस रुका और पीछे मुड़कर देखा। हयाम, क्या आपको नहीं जाना चाहिए? हयाम तेज़ कदम उठाती उस तक पहुंची। थैंक यू। किस लिए? आइसक्रीम के लिए। माय प्लेजर। बात सुने जी, आप कहीं मैं सुन रहा हूँ। मुझे आपसे सॉरी कहना था। किस लिए? वो मैंने आपसे आज और परसों गुस्से से बात की थी ना। हयाम सर झुका ही कह रही थी। ओके तो करें। कर तो दी। कब? अभी जब मैंने आपसे कहा था कि मैंने आपसे सॉरी कहना है। सॉरी ऐसे कहते हैं तो और कैसे कहते हैं? हयाम की बात पर आरिस ने आंखें घुमाई। इस चीज़ ने आपकी माफ़ी कबूल कर ली है, पक्का ना? वो आरिस के सामने आकर बच्चों की तरह खुश होते पूछ रही थी। जी पक्का। हयाम की हरकत पर वो होलन से मुस्कुराया। थैंक यू। वैसी ही थी, कभी भाई बहुत ही संजीदा और कभी बिल्कुल बच्चों जैसी। इतने माह में आज पहली बार था जब हयाम ने उससे खुलकर कोई बात की थी। आरिस, आपसे एक बात कहूँ? जी कहें। आपको सना से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। वो क्यों? माना जो भी उन्होंने किया वो और उनका रवैया अच्छा नहीं था, मगर फिर भी आपको उनसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। देखिए हयाम, मैं सबसे ऐसे ही बात करता हूँ और मुझे नहीं पसंद कि कोई भी बिला वजह मुझसे फ्री हो। तो आप बाकी सब की तरह हमसे ऐसे बात क्यों नहीं करते? हयाम की इस बात पर आरिस ने रुककर उसको देखा था। आप मुझसे एक बेहतर इंसान बनने की चाह पैदा करती हैं। इतना कहकर वो रुका नहीं था और तेज कदम उठाते आगे बढ़ गया। ज़ैन और ज़ीरी जब उस जगह पहुंचे तो उनको सामने से आते हयाम और आरिस भी दिखाई दी। आलियान कहाँ रह गया? वो देखे ज़ैन, वो भी आ गए हैं। ज़ैन ने इस तरफ देखा जहाँ से वो आ रहा था, मगर नूर और अफशान वो दोनों कहाँ हैं? ज़ीरी फ़ौरन बोली। आलियान, नूरलैन और अफशान कहाँ हैं? आलियान के करीब आते ही आरिस ने सवाल किया। वो कह रही थी हम लाइब्रेरी जा रही हैं और मैं ये बात हयाम और ज़ाहरा को बता दूँ। ओके, हयाम फ़ौरन बोली। ज़ीरी जिमल को पुकारते हुए हयाम ने अपना दायां हाथ उसकी जानिब बढ़ाया, जिसको ज़ीरी ने एक लम्हे के देर के बगैर थाम लिया। एक दूसरे का हाथ थामते वो दोनों खिलखिला दी। आरिस, ज़ैन। आलियान ने इन दोनों को पुकारा था। क्या हुआ आलियान? मैं घर जा रहा हूँ, मम्मा की कॉल आई थी। किस ज़रूरी काम की? किसी ज़रूरी काम की वजह से वो घर बुला रही है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़ कहते साथ ही आलियान ज़ैन और आरिस से गले मिला। आलियान से मिलकर जैसे ही ज़ैन और आरिस मुड़े तो उनको हयाम और ज़ीरी कहीं भी नज़र नहीं आई थी। वो दोनों इधर उधर देख रहे थे। क्या हुआ? आप दोनों किसको ढूंढ रहे हैं? इन दोनों ने चौंकर आवाज़ की सिमत देखा। कुछ ही फासले पर हयाम और ज़ीरी एक दूसरे के साथ चिपकी ग्राउंड पर बैठी थी और एक दूसरे का बाजू ऐसे पकड़ा हुआ था जैसे अगर छोड़ दिया तो दूसरा कहीं चला जाएगा। ज़ैन और आरिस दोनों उनके पास आकर बैठ गए। आज आप लोगों की क्लास नहीं है जो ऐसे ही बाय फिर रहे हैं? ज़ीरी किस तरह धोस जमा कर पूछने पर दोनों ने अपनी मुस्कुराहट छुपाई। नहीं, आज हमारी कोई क्लास नहीं है, बस कुछ काम था इसलिए आए थे आज। ओके ज़ीरी। हयाम ने ज़ीरी को पुकारा था। जी सच सच बताना, सुबह नाश्ता करके आई थी? ज़ीरी ने एक लम्हे को हयाम को देखा, फिर निफ़ी में सर हिलाया, जिसे देखकर हयाम के माथे पर बल पड़े। कितनी गलत बात है ज़ीरी। हयाम, आपने नाश्ता किया था? आरिस ने हयाम से सवाल किया। हाँ, अब बताओ हयाम। ज़ीरी फ़ौरन बोली। नहीं। उसने निफ़ी में सर हिलाया। आरिस ने अपना माथा ही पीट लिया। हयाम, अब भूख लग रही है ना? ज़ीरी बेचारों वाली आवाज़ में बोली। हाँ यार, लग तो रही है। तुम्हें भी लग रही है? ज़ीरी की बात पर हयाम ने इस बात पर सर हिलाया। तो उसमें मुश्किल क्या है? आप दोनों खाना खाने चली जाएं। ज़ैन ने अपना मुल्किसाना मशवरा पेश किया। हम दोनों अकेले कैसे जाएंगे? ज़रा आप दोनों अकेले कैसे हैं? आरिस ने दोनों पर जोर दिया। ज़ीरी सही कह रही है, हम दोनों अकेले कैसे जाएंगे? हयाम, दो लोग अकेले कैसे होते हैं? अच्छा आप दोनों यहीं रुके, मैं भी आता हूँ। ज़ैन भागता हुआ वहाँ से उछल हो गया। 5 मिनट बाद जब वो वापस आए तो उसके हाथ में चिप्स के पैकेट्स और जूस थे। अब के लिए इससे काम चला लो कि प्यारी लड़कियों। ज़ैन की बात पर हयाम और ज़ीरी ने वे एक दूसरे को देखा। आरिस ज़ैन को कड़े तेवरों से देख रहा था। वो उसकी रग रग से वाकिफ था। अब तुम ये किससे छीन कर लाए हो ज़ैन? बंदा थोड़ी शर्म कर लेता है, मगर तुमने सारी बेच खाई है। हयाम और ज़ीरी के सामने अपने इस कदर इज्जत अफजाई पर ज़ैन ने आरिस को खामोश रहने का इशारा किया, मगर वो कहाँ चुप रहने वालों में से था।
जैन क्या ये सच है? ज़ेरी इन चीज़ों की जानिब इशारा करते हुए बोली। नहीं वो मैं जी। इसने आखिर में हथियार डाल दिए। जैन उठो, जाओ और वापस कर आओ और सब चीज़ें, फिर हम खाना खाने चलते हैं। हयाम ज़हरा आप दोनों भी चलेंगी हमारे साथ? इस तरह आप दोनों अकेली भी नहीं होंगी। वो नहीं, नूर और अफशा ठीक है चलेंगे। हयाम अभी बोली रही थी जब उसकी बात काट कर ज़ेरी बोली। ओके ठीक है जैन, पार्किंग एरिया में आ जाना। ओके। जैन के वहाँ से जाते ही ज़ेरी ने नूर को फ़ोन करके बता दिया था कि वो और हयाम खाना खाने बाहर जा रही हैं, कुछ देर में आ जाएंगी। वो चारों एक रेस्टोरेंट में मौजूद थे। वेटर के आते ही आरिस ने मेन्यू लेकर ज़ेरी के सामने कर दिया, जिसको देखते हुए इसने बिरयानी का ऑर्डर दिया। हयाम कानों में हैंड फ्री लगाए हारून के मैसेजेस सुनने में मसरूफ़ थी, जो आधी से ज़्यादा बगैर आवाज़ की थी। और आखिर उसने ये रिकॉर्ड किया था, कैसी हो भूतनी, कहाँ पर हो, कब घर आओगी? यार किसी से लड़ने को दिल कर रहा है, मगर दीवारों को देखकर बोर हो रहा हूँ, जल्दी आ जाओ घर। इसके मैसेज सुनने के बाद हयाम हारून को वॉइस मैसेज करने लगी। डियर बंदर, अपने चिड़ियाघर से निकल कर मेरे भूत बंगले में जाओ और ड्रेसिंग की तीसरी दराज खोलना, वहाँ तुम्हारे लिए एक तोहफा रख कर आई हूँ। उम्मीद है उसको देखकर तुम खौफ के मारे मुझे फ़ोन नहीं करोगे। इस वक्त हयाम भूल गई थी कि उसके साथ और लोग भी मौजूद हैं। हयाम ने कानों से जब हैंडफ्री निकाल कर इनकी जानिब देखा तो वो सब उसी को देख रहे थे। क्या कह रहा था? सीरी ने सवाल किया। कुछ नहीं कह रहा था, जल्दी घर आ जाओ, दीवारों को देख देख कर बोर हो रहा हूँ। तो क्या आंटी घर नहीं है? नहीं, उन्होंने भाई की शादी के लिए शॉपिंग करने जाना है। हयाम और सीरी की बातों से आरिस को अंदाज़ा हो गया था कि जिसको भी हयाम ने मैसेज किया वो उसका भाई है। हयाम आपका भाई है? जी मेरा छोटा भाई है। कितने बहन भाई हैं आप? 2, मैं और मेरा भाई। गुड, तो आपके छोटे भाई की शादी है? अरे नहीं नहीं, मेरे कज़न की शादी है। ओ सही, कब से? 1 माह बाद। वैसे आरिस के भाई की भी अगले माह शादी है। आपको मुबारक हो। हयाम ने खुश दिली से उसे मुबारकबाद दी। खैर मुबारक। सीरी खाने में क्या ऑर्डर किया है? बिरयानी। क्या? और मेरे लिए क्या मतलब तुम्हारे लिए? तुम भी बिरयानी खाओगी? ये अच्छा तरीका है बदला लेने का, हयाम मुँह बनाकर बोली थी। पता नहीं हयाम क्या बनेगा तुम्हारा। मैंने अपनी ज़िंदगी में तुम वाहिद लड़की देखी है जिसको बिरयानी नहीं पसंद। यार लड़कियां तो बिरयानी के पीछे पागल होती हैं, इनको स्पाइसी खाने पसंद होते हैं। तुम तो मालूम नहीं कौन सी दुनिया से आई हो। तुम सारी ज़िंदगी वहीं अपने फीके सब्जियों वाले चावल ही खाना, चाइनीज़। हयाम ने फ़ौरन तस्दीक की। हाँ हाँ वही। सरी तुम बहुत अच्छे से जानती हो। हयाम अभी कुछ बोल ही रही थी जब उसका फ़ोन रिंग हुआ। फ़ोन को देखती हयाम की आंखों में चमक आई, उसका चेहरा खिल उठा था। हयाम ने फ़ौरन कॉल उठाई थी। अस्सलाम वालेकुम बाबा, कैसे हैं आप? दूसरी जान से कुछ कहा गया। मगर बाबा इतनी जल्दी? अभी परसों तो आप आए हैं। ओके ठीक है, फिर मैं चला जाता हूँ। कि ऐसे ही? नो वे बाबा, मैं भी अभी आ रही हूँ। और आपको आपका प्रॉमिस याद है ना? जी जी बिल्कुल याद है, इसीलिए तो मैंने कॉल की। कब फ्लाइट है? 2 बजे। ओके मैं निकल रही हूँ, आधे घंटे में आपके पास होंगी। अल्लाह हाफ़िज़ बाबा। अल्लाह हाफ़िज़। और कहते साथ ही हमने अपना फ़ोन से कैब बुक करवाई थी। सीरी मुझे बाबा के ऑफिस जाना है तो अभी जाना होगा। सब खैरियत है हयाम? हाँ हाँ सब ठीक है। हयाम खाना तो खाती जाओ। जानी यूनूना मैं बिरयानी नहीं खाती तो मेरे हिस्से की भी खा लेना। साथ ही खड़े होकर उसने सीरी का कॉल खींची। हयाम के जाने की बात पर सीरी का चेहरा फीका पड़ा। ओके यार, अल्लाह हाफ़िज़, कल मुलाकात होती है। अगर मेरी दोस्त ने खाना खाया तो आप दोनों मुझसे बचेंगे नहीं। आप बेफिक्र रहें हयाम, आपकी दोस्त हमारी जिम्मेदारी है। हयाम जैसे ही खड़ी हुई इसकी गोद में मौजूद हैंडफ्री चाबियाँ नीचे गिर गईं। ये मंजर देखकर आरिस जैसे ही इनको उठाने के लिए झुका, हयाम ने उसे रोक दिया और फिर झुककर अपनी चीज़ें उठाने लगी। हयाम के झुकते आरिस ने टेबल के कोने पर अपना हाथ रख दिया था ताकि बेध्यानी में हयाम का सर टेबल से ना टकरा जाए। और हुआ भी यही। जैसे ही हयाम उठने लगी, इसका सर टेबल के कोने पर मौजूद आरिस के हाथ पर लगा, जिससे हयाम को तो कुछ नहीं हुआ था, मगर आरिस के हाथ पर काफ़ी ज़ोर से टेबल का कोना लगा। ओ आई एम रियली सॉरी। सीधी होती हयाम ने उससे माजरत की। कोई बात नहीं हयाम, चले मैं आपको छोड़ आता हूँ आपके बाबा के ऑफिस। नहीं मैं चली जाऊँगी, आप आराम से खाना खाएं। कहते साथ ही जाने के लिए आगे बढ़ी, मगर दूसरे कदम पर ही रुकी और मुड़कर सीरी को देखा जो पहले हयाम को देख रही थी। सीरी को ही तकता पाकर हयाम उसके करीब हाथ पकड़ उसे खड़ा किया। खाने अच्छे से खाना सीरी, और मेरे हिस्से का भी खाना था कि खाना। कहते साथ ही उसने सर पर हल्की सी चपत लगाई और फिर गले लगाकर अल्लाह हाफ़िज़ कहा और वहाँ से चली गई। जैन तुम दोनों खाना खाओ, मैं भी आता हूँ। हयाम को गए भी 2 मिनट ही हुए थे जब आरिस हयाम के पीछे भागा। आरिस के जाने पर जैन और ज़ेरी एक दूसरे की शक्ल देखते रह गए। इस रांझे को सुकून नहीं है, उसकी हीर गई है तो खुद भी चला गया है। और अपनी बात कहकर वो खुद ही कहकर लगा कर हंसा। सीरी ने पहली बार जैन को गौर से देखा था, उसकी मुस्कुराहट बहुत खूबसूरत थी। तकरीबन 5 मिनट बाद उनका ऑर्डर आ गया। जैन और सीरी ने अपनी अपनी प्लेट्स में बिरयानी निकाली और बगैर किसी भी चीज़ के इंतजार किए जैन खाना शुरू हो गया। सीरी खामोशी से खाने को तक रही थी। अब खाना क्यों नहीं खा रही? शुरू करें। बस भूख नहीं रही। क्यों? अभी कुछ देर पहले तो आपको बहुत भूख लगी थी और बिरयानी भी आपने बहुत शौक से ऑर्डर की, अब दिल नहीं कर रहा खाने को। कहते साथ ही सीरी ने अपनी प्लेट थोड़ी आगे को सरकाई। क्या बात है ज़हरा, कुछ हुआ है? आप दोनों सुबह भी नूरुलैन और अफशा के साथ नाश्ता करने नहीं गई थी? जैन ज़ेरी की उतरी हुई शक्ल देखते हुए बोला। नहीं कोई बात नहीं हुई, बस सुबह मेरा दिल नहीं था जाने को और हयाम मुझे मना रही थी कि मैं चलूँ साथ, मगर जब मैं नहीं मानी तो वो भी नहीं मान गई। बातों के दौरान सीरी हयाम की खाली जगह को देखने लगी। जैन आप जानते हैं हयाम वो लड़की है, अगर मैं एक बार किसी बात के लिए इनकार कर दूं तो वो बार बार इस बात के लिए मनाएगी, और अगर मैं जाने के इनकार कर दूं तो वो खुद भी नहीं जाती। आप जानते हैं सुबह से भूख लगी हुई थी, मगर मेरी ज़िद की वजह से उसने अपनी भूख भी कुर्बान कर दी। मैंने बहुत कहा कि वो चली जाए, मगर हयाम कहती रही
तुम जाओगी तो जाऊंगी वरना नहीं। आप जानते हैं अभी भी इस वजह से आई थी कि उसको भूख लगी हुई थी। आप और हयाम लगता है काफ़ी अटैच है, वो है ही ऐसी, सबके साथ आसानी से घुल मिल जाती है। हाँ मगर शुरू में कुछ वक्त ज़रूर लेती है। अच्छा वो कितना वक्त लेती है? ज़ेरी ने चौंक कर ज़ैन की जानिब देखा। ज़ैन आप जिस बारे में पूछना चाह रहे हैं इसमें बहुत मुश्किल है, मगर क्यों? ऐसी क्या कमी है यार इसमें जो हयाम उसको एक मौका भी नहीं दे रही? इस बारे में मैं कुछ नहीं जानती। ज़ैन अभी प्लेट अपनी जानिब खिसकाकर ज़ेरी चावल खाने में मसरूफ़ हो गई थी। ये इस बात की तरफ इशारा था कि वो इस बारे में बात नहीं करना चाहती। ज़ैन हैरत से ज़ेरी के बदले रवैये को देख रहा था। ज़रा क्या हयाम किसी को पसंद करती है? ज़ेरी को इतने साफ सवाल की उम्मीद नहीं थी और ज़ैन के सवाल पर चावल उसके गले में अटक गए थे जिससे वो खांसने लगी। ज़ेरी के चेहरे पर एक रंग आकर गया था कि वो क्या बताए कि वो किसी के निकाह में है। फिर खुद को संभालते हुए बोली, जी किसको? मेरा मतलब कौन है? ज़ेरी अपने जहन में ज़ैन की तरफ से किए जाने वाले हर मुतवक्का सवाल का जवाब तैयार कर चुकी, इसीलिए बहुत ही सुकून से चावलों से भरा चम्मच मुँह में रखा। जहाँ सिकंदर को? वो कौन है? वो क्या लगता है? हयाम का कोई कज़न है या यूनिवर्सिटी में पढ़ता है? ज़ेरी ज़ैन के सवालों को खूब इंजॉय कर रही थी। इसकी कुछ देर पहले वाली उदासी खत्म हो गई। ना तो वो उसका कज़न है ना ही यूनिवर्सिटी में पढ़ता। फिर ज़ैन हैरत से पूछा था, वो तुर्की में रहता है? तुर्की में? अच्छा, और वैसे आरिस के पास भी अमेरिकन नेशनलिटी है। ज़ैन जहाँ का मवाजना आरिस के साथ कर रहा था। ज़ेरी ने मुश्किल अपनी हंसी रोकी। अच्छा वो करता क्या है? वो एक गरीब सा रेस्टोरेंट ऑनर है। क्या? ज़ैन एकदम चीखा था। और जानती है आरिस पूरे वहाब इंडस्ट्रीज़ का ऑनर है और वो इतना हैंडसम है कि बहुत सी लड़कियां उसके पीछे दीवानी। हाँ तो हमारा आरिस किसी से कम है? वो भी तो बहुत हैंडसम है और उसके पीछे भी तो बहुत सी लड़कियां हैं। लगता है आरिस की दाल गलना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा। ज़ेरी से अपनी हंसी कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा था। हर चीज़ को इग्नोर किए ज़ेरी पागलों की तरह हंसने लगी। ज़ेरी क्या हुआ है? उसका हंसते देख ज़ैन पूछने लगा, माय गॉड ज़ैन आप इससे कितना जल रहे हैं? ये सब सुनकर आरिस का क्या हाल होगा? ज़ेरी एक बार फिर हंसने लगी। ज़ैन इसका पूरा नाम मेजर जहां सिकंदर अहमद है। क्या? ज़ारा वो फ़ौजी है जी। इस पर ज़ेरी ने इस बात पर सर हिलाया। और अब आप कोई भी सवाल करने से पहले मेरी पूरी बात सुने। हाँ ये बात सच है कि हयाम उसे बहुत पसंद करती है। वो ज़ैन कुछ बोलने वाला था, ज़ेरी ने उसे खामोश करवाया। पहले मेरी बात सुने। बोले, वो शख्स इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्या मतलब? ज़ैन एक बार फिर से चौंका। मतलब ये है कि वो एक फिक्शनल कैरेक्टर है। ज़ैन की होंठों वाली शक्ल पर ज़ेरी ने बमुश्किल अपनी हंसी रोकी। इसका मतलब काफ़ी देर से आप मुझे उल्लू बना रही थी? नहीं ज़ैन बिल्कुल भी नहीं। जो पहले से ही उल्लू हो उसको उल्लू कैसे बना सकते हैं भला? बहुत अच्छे, वक्त आने पर इसका हिसाब लूँगा मैं आपसे। ज़ेरी से अभी भी अपनी हंसी रोकना मुश्किल हो रहा था। ज़ेरी बस करें, माना आप मुझे उल्लू बनाकर बहुत खुश हैं मगर अभी हम बाहर हैं, सब लोग देख रहे हैं। ज़ेरी ने गर्दन घुमाकर इधर उधर देखा। इतने में ज़ेरी का फ़ोन रिंग हुआ। वहाँ अफशान की कॉल थी। अस्सलाम वालेकुम। ज़ेरी ने हंसते हुए मुश्किल सलाम किया। फ़ोन स्पीकर पर करके टेबल पर रख दिया। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कभी हमसे भी तो यूँ हंस हंस कर बात कर लिया करें। किससे ऐसे हंस हंस कर बात कर रही हो? हयाम से। नहीं नहीं हयाम चली गई है। कहाँ चली गई है और तुम कहाँ हो? ओहो यार रेस्टोरेंट ही हूँ अभी, और हयाम को उसके बाबा की कॉल आई थी इसीलिए वो चली गई। अच्छा तो तुम किसके साथ इतना हंस हंस कर बात कर रही हो? जनाब मैं शर्म भी किसी किसी को ही बख्शती हूँ मैं। ज़ेरी की बात पर ज़ैन ने बहुत गौर से उसे देखा। ओ अच्छा जी, ऐसा कौन है सा खुशनसीब शख्स है जिसे हमें भी पीछे छोड़ दिया? ज़ेरी की बात पर नूर शरारत से बोली, मैडम अभी ऐसा कोई पैदा हुआ ही नहीं जो तुम तीनों के मुकाबले पर हो, मगर एंकर ही मुझे ढूंढना पड़ेगा। वो क्यों? वो उसके लिए आज हम दोनों को छोड़कर नाश्ता करने चली गई थी। बिरयानी को खाता ज़ैन ज़ेरी के चेहरे के तार चढ़ाव को बहुत गौर से देख रहा था। ज़ेरी मैडम हमने आपको ऑफर की थी मगर आपके नखरे खत्म नहीं हो रहे थे। आप ही की वजह से हयाम भी नहीं गई थी। नखरे और मैं अस्तगफिरुल्लाह, तुम दोनों झूठ बोलती, बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। अपनी बातों में भी ज़ैन को बिल्कुल फरामोश कर चुकी। अच्छा अब तुम दोनों भागो यहाँ से, मेरी सारी बिरयानी ठंडी हो गई है। अच्छा ये तो बता दो कि कितनी देर तक वापस आओगी? जब दिल करेगा तभी आ जाऊंगी। भागो तुम दोनों। अल्लाह हाफिज़ कहते ही इसने फ़ोन काट दिया। आपने इन दोनों को बताया क्यों नहीं कि आप मेरे साथ थी और मुझे उल्लू बनाकर वो खुद आप हंसी जा रही थी? ज़ैन की आवाज़ से उसकी जान मुतवज्जो है जिसको पूरी तरह से फरमोश कर चुकी थी। तहम्मुल रखे ज़ैन, बताऊंगी ज़रूर बताऊंगी मगर यूनिवर्सिटी जाकर। मुझे इनके चेहरे के तासुरात भी तो देखते हैं जैसे मैंने आपके देखे हैं। जी जी ज़रूर, बल्कि मैं सोच रही हूँ इन दोनों के ही क्यों आरिस भाई के भी तासुरात देखे होंगे और साथ ही एक बार फिर वो खिलखिलाकर हंसी। कितना मज़ा आएगा ना ज़ैन? जी बहुत, वो दांत पीस कर बोला था। मगर ज़ेरी अपने जहन में आरिस का धुआं धुआं होता चेहरा सोच रही थी। फिर कुछ सोचे वो बोली, ज़ैन जी आप इस काम में मेरा साथ देंगे ना? अगर उम्र भर का भी मांगेंगी तो खुशी खुशी दे दूंगा। ज़ैन ने ये बात किस जज्बे के तहत बोली थी वो ये खुद भी नहीं जानता। ज़ैन के कहने पर ज़ेरी उसको घूर कर देखने लगी। सॉरी मजाक कर रहा हूँ, मेरा मतलब था कि मैं आपके साथ हूँगा। ये हुई ना अच्छे बच्चों वाली बात। खैर अब मैं बच्चा तो नहीं हूँ, उम्र में आपसे बड़ा ही हूँ। ज़ेरी ने आंखें घुमाकर ज़ैन को देखा। मैं ज़रा आरिस को फ़ोन करके पूछूँ वो कहाँ रह गया है? गाड़ी की चाबी भी उसके पास ही है।
5 मिनट के इंतज़ार के बाद हयाम की कैब आ चुकी। कुछ दूर खड़े आरिस ने जब हयाम को कैब में बैठकर जाते देखा तो वो अपनी गाड़ी के पास आया और उसमें बैठकर कैब का पीछा करने लगा। हयाम की कैब जब उसके बाबा के ऑफिस के बाहर रुकी तो वो उतर कर ऑफिस के अंदर चली गई, मगर आरिस बाहर ही खड़ा गाड़ी को उसके अंदर जाता देख रहा था। हयाम के अंदर जाने के काफ़ी देर बाद जब तक वो उस ऑफिस को देखता रहा और सोचता रहा कि हयाम के बाबा इस ऑफिस में काम करते हैं, वो क्या काम करते होंगे ये ऑफिस। तो अभी वो सोच ही रहा था कि इसका फ़ोन रिंग हुआ। उस पर जैन की कॉल थी। अस्सलाम वालेकुम जैन। हाँ मैं बस आधे घंटे में आता हूँ। कमीने इंसान, दूर हूँ, रेस्टोरेंट पहुँचने में ही आधा घंटे लगेगा। अच्छा आता हूँ। नहीं यूनिवर्सिटी में ही आऊँगा, तुम दोनों चले जाओ वहाँ। तो क्या पाकिस्तान में कैब्स की कमी है? अगर गाड़ी मेरे पास है शराफत से कैब बुक करवाओ और पहुंचो यूनिवर्सिटी, मैं भी वहीं आता हूँ। इतना कहते ही जैन की कोई बात सुने बगैर आरिस ने फ़ोन काट दिया। आरिस 2 मिनट खड़े होकर इस ऑफिस को देखता रहा, फिर गाड़ी को रिवर्स करके यूनिवर्सिटी के रास्ते पर डाल दी। हयाम जैसे ही ऑफिस का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई, सामने से आता एक लड़का उसे टकराया। एक्सक्यूज़ मी मिस्टर, आप अंधे हैं क्या? देखकर चलना नहीं आता आपको? इस लड़के की इस तरह टकराने पर हयाम गुस्से से बोली, मिस नज़र का चश्मा आपने लगाया हुआ है और अंधा आप मुझे कह रही हैं? वो लड़का गुस्से से दबी आवाज़ में गुर्राया। जाहिल इंसान। इतना कहकर हयाम रुकी नहीं थी, आगे बढ़ गई। पता नहीं किस तरह के लोग आजकल जॉब ढूंढने निकल पड़ते हैं। हयाम की आवाज़ इस लड़के ने यकीनन नहीं सुनी थी, वरना इस वक्त वो हयाम के साथ क्या करता ये बात वो लड़का खुद नहीं जानता था। हयाम जैसे ही ऑफिस के सेकंड फ्लोर पर पहुंची तो इन्फॉर्मेशन डेस्क के पास से गुजरती हुई अहमद साहब के कमरे के बाहर पहुंची। सॉरी मैम, आप ऐसे अंदर नहीं जा सकती। दरवाजे के हेडे को पकड़े हयाम के लिए मुस्कुराए और वो मुड़ी थी। जी मैम, आपने कोई अपॉइंटमेंट ली है सर हमदानी से, सर अहमद से मिलने के लिए? नहीं सॉरी मैम, आप अंदर नहीं जा सकती। लड़की मुस्कुरा कर बोली, अगर आप जॉब इंटरव्यू देने आई हैं तो आपको लंच ब्रेक के बाद तक वेट करना पड़ेगा। देखिए मिस, हयाम उसका नाम देखने जाने को एक लम्हा रुकी। महा, इस लड़की से फ़ौरन अपना नाम बताया। जी तो मिसेस महा, मुझे इस ऑफिस में जाने के लिए। इतने में दरवाज़ा खुला और हमदानी साहब बाहर आए। हयाम ने मुड़कर उनकी जानिब देखा। हमदानी साहब फ़ौरन उसके करीब आए। अस्सलाम वालेकुम मैम। उन्होंने अदब से हयाम को सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम मैम, सर आपकी का इंतज़ार कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया, कहते ही हम अंदर चली गई। सर ये कौन थी? हयाम के अंदर जाती महा हमदानी साहब से पूछने लगी। सर अहमद की बेटी और उस कंपनी की POA हयाम अहमद हम हयात है। ओ अच्छा, क्या वो सर की बेटी है? महा को एकदम करंट लगा। जी क्यों, आपने उन्हें कुछ कहा है क्या? नहीं, वो बस मैंने उनको अंदर जाने से रोका था, मुझे लगा वो जॉब के लिए आई हैं। फ़िक्र मत करो, वो कुछ नहीं कहेंगी। ओके सर, जॉब अपना काम करो। हमदानी साहब महा को कहते वहाँ से चले गए। अस्सलाम वालेकुम बाबा। अहमद साहब के ऑफिस में दाखिल होते ही हयाम सलाम करती उनसे मिली। वालेकुम अस्सलाम, आ गया मेरा बच्चा? बस बाबा, हयाम उनके सामने यस बाबा। हयाम उनके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। बाबा कुर्सी को दाएं बाएं घुमाती पूछने लगी, जी बाबा की जान। बाबा अभी 2 दिन पहले तो आप आए हैं, अब आप फिर जा रहे हैं? हयाम बिजनेस की वजह से ही जाना है, कुछ दिनों में वापस आ जाऊँगा। बाबा आई विल मिस यू अलॉट। हयाम चेहरे पर उदासी लाती बोली। बाबा ऑल्सो मिसेस प्रिंसेस। हयाम की बात पर अहमद साहब मुस्कुराते हुए बोले, अच्छा ये बताओ मेरी बेटी ने कुछ खाया है? नहीं बाबा, दोस्तों के साथ खाना खाने गई थी और आपकी कॉल आ गई। ओहो अच्छा, फिर बताओ क्या खाओगी? कुछ नहीं बाबा, सिर्फ आपसे बातें करूँगी। हयाम नाश्ता किया था? अहमद साहब अपनी बेटी के कारनामों से वाकिफ थे, इसीलिए उन्होंने हयाम से पूछा था। हयाम ने कोई जवाब नहीं दिया। हयाम कितनी बार बोला है कि नाश्ता करके जाया करो यूनिवर्सिटी। ओके बाबा, कल से आज लेट हो गई थी। हयाम ऐसे बोल रही थी जैसे वो वाकई कल से नाश्ता नहीं छोड़ेगी। हयाम के कहने पर अहमद साहब ने सतीकी से अपना सर झटका और फ़ोन मिलाते हुए खाने का ऑर्डर दिया। खाने के दौरान अहमद साहब और हयाम बातें कर रहे थे। खाने से फारिग होकर अहमद साहब बोले, हयाम अब तुम्हें घर जाना चाहिए, तुम्हारी मम्मा इंतज़ार कर रही होंगी। ओके बाबा, मैं बस कैब बुक करवा लूँगी फिर चलती हूँ। और साथ ही अपना फ़ोन बैग से निकालने लगी। हयाम अपनी गाड़ी में जाओ बेटा। मगर बाबा मैं अपनी गाड़ी में नहीं आई, मेरी गाड़ी घर है। नहीं बेटा, आज मैं आपकी गाड़ी लेकर आया था, मेरी गाड़ी में कोई मसला था तो हमदानी साहब से ठीक करवाने लेकर गए थे, अब तक वो वापस ले आए होंगे, तो आप अपनी गाड़ी में चली जाओ। कि बाबा कहते हैं हयाम बाहर की जानी पड़ी। हयाम जी बाबा मुड़ी। हयाम के देखते अहमद साहब उसके सामने खड़े उस गाड़ी की चाबी लहराई। ओ मैं भूल गई। हयाम उनसे चाबी लेती दरवाजे की जानिब बढ़ गई। दरवाजे के पास रुककर उसने एक लम्हे को मुड़कर देखा तो अहमद साहब उसी की जानिब देखते मुस्कुरा रहे थे। अपना ख्याल रखिएगा बाबा, इतना कहती ही वो रुकी नहीं, बाहर निकल गई। न जाने क्यों दरवाजे के करीब पहुँच कर हयाम का दिल घबराया और इसी वजह से उसने मुड़कर अहमद साहब को देखा। हयाम जैसे ही ऑफिस से बाहर निकली इसी वक्त महा उसके करीब आए। आई एम सॉरी मैम, मुझे नहीं मालूम था कि आप सर की बेटी हैं। इट्स ओके मिस महा, नाइस टू मीट यू। हयाम ने अपना हाथ महा की जानिब बढ़ाया था, जिसे चंद लम्हे देखते रहने के बाद माँ ने थाम लिया। महा के पास 2 मिनट मजीद रुककर वो पार्किंग एरिया में चली गई और वहाँ से गाड़ी लेकर घर की जानिब बढ़ गई। अभी वो कुछ दूरी गई थी जब झटका खाकर हयाम की गाड़ी रुकी। हयाम को समझ नहीं आ रही थी इसकी गाड़ी के साथ क्या मसला हुआ है। उसने 2 से 3 बार इग्निशन में चाबी घुमाई मगर गाड़ी स्टार्ट होने का नाम नहीं ले रही थी। तंग आकर हयाम बॉनेट खोलकर देखने लगी मगर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। सुनसान सड़क पर इसका कोई नहीं था जिससे मदद मांग रही थी। अभी वो सोच ही रही थी कि वो क्या करे, इतने में गाड़ी उसके पास आकर रुकी जिसमें से एक लड़का बाहर निकला। लंबे बाल, खुला गिरेबान, खुले गिरेबान से लटकती चेन, हाथों में बैंड्स और टैटू। हयाम उसको पहली ही नज़र में पहचान गई। वो वही लड़का था जो ऑफिस में उससे टकराया था।
ओह हाय प्रीटी गर्ल, नाइस टू मीट यू अगेन। जाहिल इंसान। हयाम मुंह में बुड़बड़ाई थी। क्या आपकी गाड़ी ख़राब हो गई है? हयाम गाड़ी के बोनेट को खुला छोड़कर गाड़ी के दरवाजे की जानी बढ़ी, जिससे उसे एक उम्मीद थी कि वो लड़का उसकी गाड़ी ठीक कर देगा, मगर बहुत ही जल्द उसकी उम्मीद टूटने वाली थी। हयाम ने जैसे ही गाड़ी का दरवाज़ा खोला, लड़का उसकी जानी बढ़ा और फ़ौरन से दरवाज़ा बंद कर दिया और उस पर अपना हाथ रखकर उसे खड़ा हो गया कि हयाम ने दरवाज़ा खोल सकती थी और ना ही हिल सकती थी। अगर वो ज़रा सा भी हिलती तो शख्स से दोबारा टकराती। हयाम को इस शख्स पर बहुत गुस्सा आ रहा था, मगर वो कुछ कर नहीं सकती थी। देखिए मिस्टर, इसके आगे हयाम कुछ बोलती, इसने हयाम की बात काटी। इस मिस्टर का नाम मुस्तकीम है, आप जो भी हैं मुझसे दूर रहोकर बात करें, ये क्या बदतमीज़ी है। हयाम मुस्तकीम को अपना हाथों से पीछे करने लगी, मगर वो शख्स एक इंच भी वहाँ से नहीं हिला था। अभी तो मैंने आपके साथ कोई बदतमीज़ी की ही नहीं, कहते ही उसने हयाम के दूसरी जानिब भी हाथ रखा। वैसे मैडम, आपका नाम क्या है? दूर हो मुझसे। एक बार फिर हयाम ने मुस्तकीम को खुद से दूर करने की कोशिश की। तुम्हारा नाम, तुम इस काबिल नहीं हो कि मेरा नाम भी जान सको। परफ्यूम अच्छा है तुम्हारा, बहुत हल्की खुशबू है, कोई भी उसको सिर्फ सब सूंघ सकता है जब वो तुम्हारे करीब है। मुस्तकीम हदरजा बेशर्मी से बोला। दूर हटो जाहिल इंसान। हयाम की आंखों में देखकर गुर्राई, मगर अंदर से वो बहुत डरी हुई थी और दुआ कर रही थी कोई उसकी मदद को आ जाए। तुमने ऑफिस में भी मुझे जाहिल बोला था, मगर तब मैंने इग्नोर कर दिया। मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा उससे पहले कि वो कुछ करता। हयाम ने उसको अपनी पूरी ताकत लगाकर धक्का दिया। मुस्तकीम थोड़ा सा लड़खड़ा कर पीछे हुआ। छोटी एक चिंगारती आवाज़ आई। हयाम ने अपने कद से लंबे मुस्तकीम की साइड से आवाज़ की सिमत में देखा। अहल भाई। अहल की आवाज़ पर मुस्तकीम हयाम से फासला कायम करके खड़ा हुआ, जबकि हयाम अहल की जानिब भागी थी। इसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। भाई, वो मेरी गाड़ी ख़राब हो गई। लड़का हयाम गहरे गहरे सांस लेती बोल रही थी, क्योंकि वो वाकई घबराई हुई थी। अहल को देखकर उसकी हिम्मत जवाब दे गई। अहल के आने से एक मजबूत सहारा मिल गया। भाई, ये लड़का मुझे तंग कर रहा है। हयाम, तुम रुको, मैं आता हूँ अभी। मगर अहल इससे पहले कोई रद्द अमल जाहिर करता मुस्तकीम वहाँ से चला गया। हयाम, कौन था वो लड़का? अहल उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट देख चुका। पता नहीं भाई, मैं गाड़ी का बॉनेट खोल कर देख रही थी, फिर वो लड़का वहाँ आया, बदतमीजी करने लग गया। भाई, मेरी गाड़ी। हयाम, तुम यूनिवर्सिटी से इस रास्ते पर क्यों आई? ये रास्ता भी तो सुनसान होता है। भाई, मैं बाबा के ऑफिस गई थी और वहाँ से घर के लिए शॉर्टकट था, इसलिए इस रास्ते से जा रही थी। अच्छा, मैं तुम्हारी गाड़ी देखता हूँ, तुम गाड़ी के अंदर बैठो। ओके भाई, कहते साथ ही हयाम गाड़ी में जा बैठी और अहल उसकी गाड़ी देखने लग गया। तकरीबन 5 मिनट बाद में उसने इसकी गाड़ी ठीक कर दी। गाड़ी ठीक करके अहल ने हयाम की तरफ का शीशा बजाया तो उसने शीशा नीचे किया। हयाम, अब गाड़ी स्टार्ट करके देखो। हयाम ने दोबारा गाड़ी की चाबी घुमाई और वो स्टार्ट हो गई। या अल्लाह तेरा शुक्र, हयाम बेख्तियार बोली। थैंक यू अहल भाई। हयाम, आज के बाद कभी भी किसी सुनसान रास्ते से अकेले मत जाना, और अगर कभी अकेली हो और गाड़ी ख़राब हो जाए तो मुझे कॉल कर देना। तुम जहाँ भी होगी मैं वहाँ आ जाऊँगा, मगर आइंदा इस बात का ख्याल रखना ऐसा ना हो। जी भाई। हयाम, तुम एक बहादुर लड़की हो, मगर माशरा बहुत ख़राब है, कुछ भी हो सकता है। अगर आज भी मैं ना आता ना तो कुछ भी हो सकता था। हयाम, मेरी बात समझ रही हो ना? जी भाई, थैंक यू वंस अगेन। भाई, चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ आता हूँ। नहीं भाई, मैं घर चली जाऊँगी। चलो शाबाश, आके गाड़ी बढ़ाओ, मैं आ रहा हूँ पीछे। ओ फला भाई, मैं चली जाऊँगी। चलो शाबाश। और हाँ हयाम, घर में अभी किसी को इस बारे में मत बताना। मगर भाई क्यों? नो क्वेश्चन। ओके भाई। हयाम, तुम्हारा बड़ा भाई हर कदम पर तुम्हारे साथ है। जी भाई, चलो अब घर के लिए निकल लें। जी भाई, कहते हैं हयाम ने गाड़ी अपने घर के रास्ते पर डाल दी और अहल उसका अपनी गाड़ी में पीछा करते घर तक छोड़ आया था। जैन, क्या कहा आरिस ने? कब तक आ रहे हैं? जैन अभी तक घर फ़ोन को घूर रहा था जब ज़ीरी ने पूछा। कह रहा था अभी यूनिवर्सिटी से दूर है, आने में वक्त लगेगा, हम यूनिवर्सिटी चले जाएं, वो वहीं आ जाएगा। जैन, अब हम कैसे जाएंगे? कैब में। मैं कैब में अकेली नहीं जाऊंगी। तो मैडम, आपको अकेले जाने को कौन कह रहा है? मैं साथ होऊंगा ना। पक्का आप मेरे साथ होंगे? जी, अगर आप कहें तो इस कैब के साथ लटक कर भी आ सकता हूँ। जैन की बात पर ज़ीरी खिलखिला दी। सर्कस का जोकर होना चाहिए था आपको, ज़ीरी हंसते हुए बोली। ज़हरा। जैन ने ज़ीरी को आंखें दिखाई। सॉरी। ज़ीरी की हंसी को फ़ौरन ब्रेक लगी। वैसे मैं बन भी सकता हूँ कुछ लोगों को हंसाने के लिए। जैन काफ़ी राजदारी से बोला। आप किन लोगों को हंसाना चाहते हैं? मेरे सबसे ख़ास लोग। वो ज़ीरी को मुस्कुरा कर देखते हुए बोल रहा था। जब एक लम्हे को इन दोनों की आंखों का तसादम हुआ तो जैन खुद को उससे आंखों में देखने से ना रोक सका। ये वही आंखें थी जिनको देखने के लिए वो ज़ीरी के साथ इसकी ग्लासेस बनवाने गया था। यही वही आंखें थी जिनमें झांकने के लिए उसने हर फ्रेम को रद्द किया। जैन डॉक्टर की बातें ज़ीरी को ही देख रहा था। जब ज़ीरी ने उसके सामने चुटकी बजाए वो होश की दुनिया में वापस आया। क्या हुआ? कहाँ खो गए? नहीं, कहीं नहीं, वो बस कुछ याद आया था। अब हम चलें, काफ़ी देर हो गई है। नहीं, क्या मतलब नहीं? मेरा मतलब था खाने के बाद कुछ मीठा तो ज़रूर होता है। तो ऐसा करते हैं, हम आइसक्रीम खाते हैं। सर्दी शुरू हो चुकी है जैन, सर्दियों में ही तो खाने का मज़ा आता है, गर्मी में तो वो खाने से पहले ही ज़मीन पोस हो जाती है। जैन मुँह बनाता बोला, जिससे न जाने कितनी बार इसके साथ ये हुआ हो। अगर मेरी मम्मा को पता चल गया ना सर्दी के आगाज़ में ही मैंने आइसक्रीम खाई है तो उन्होंने मेरी खांसी तवाज़ा कर देनी है। तो उनका कह देना कि मैंने खाने को बोला था। जी, इनको बता दूं ताकि मेरे साथ आपकी भी शामत आए। तो क्या आप बताएंगी अपनी मम्मा को?
बिल्कुल, और ये भी कहूँगी कि आपने ज़बरदस्ती खिलाई है, इसके बाद मैं आज आपकी अच्छी खासी करूँगी। ओके, मैं करवा लूँगा। अब आइसक्रीम खाएँ, सोच लें। जी जनाब, सोच लिया। आप खाएँ जी ज़रूर। ज़ेरी की हामी भरते ही ज़ैन ने वेटर को इशारा किया। जी सर, वेटर ने आते ही अदब से पूछा। एक चॉकलेट फ्लेवर और एक कोकोनट फ्लेवर में आइसक्रीम। ओके सर। वेटर इस बात पे सर हिलाता वहाँ से चला गया। 10 मिनट बाद वो वेटर उन दोनों को आइसक्रीम लेकर उनके सामने मौजूद था। आइसक्रीम के आते ही ज़री मज़े से अपनी आइसक्रीम खाना शुरू हो गई थी, जबकि ज़ैन खामोशी से ज़ेरी को आइसक्रीम खाते देख रहा था। ज़ेरी को देखते हुए ही ज़ैन ने आइसक्रीम का एक चम्मच मुंह में रखा। या अल्लाह, ज़ैन चीखा। क्या हुआ ज़ैन? ज़ेरी ने चौंक कर उसकी जानिब देखा था। मेरी आइसक्रीम का टेस्ट बहुत अजीब है। ऐसा कैसे हो सकता है? ज़ेरी ने अपनी आंखें घुमाई थी। ऐसा ही है, दिखाएं मुझे। ज़ेरी ने आगे बढ़कर ज़ैन की आइसक्रीम टेस्ट की। ज़ैन ज़ेरी ने उसे घूरा। कहाँ अजीब है? बिल्कुल ठीक है। ज़ेरी ने आंखें घुमाई। क्या अजीब नहीं है? कहते साथ ही ज़ैन ने एक चम्मच आइसक्रीम खाई थी। इट्स मैजिक ज़ारा, आपने टेस्ट की तो आइसक्रीम मज़े की हो गई। हद है, अब आपने जो छोरों वाली हरकतें भी शुरू कर दी हैं ज़ैन। ज़ेरी ने अफसोस से सर झटका। ज़ेरी अपनी आइसक्रीम ख़त्म कर चुकी थी। ज़ैन जी, अब हम चलें यूनिवर्सिटी? जी बिल्कुल, बस मैं बिल पे कर आऊँ। ओके, मैं भी साथ चलती हूँ। नहीं, आप रुके, मैं आता हूँ ज़हरा, मैं अपना बिल खुद पे करूँगी। इट्स ओके, ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं कर दूँगा। ज़ैन रईसा सलार ने कहा था। अपने बाप, भाई और शौहर के अलावा किसी मर्द के साथ खाना खाते हुए अपना बिल खुद देना, ये तुम्हें हर गलतफहमी और इसे हर खुशफहमी से दूर रखेगा। ये रईसा सलार कौन है? सलार सिकंदर की बेटी। और ये सलार सिकंदर कौन है? ज़ैन ने अपनी हैरत पर काबू पाते पूछा था। पीरे कामल और आब हयात का हीरो। या अल्लाह, ये फिक्शनल वर्ड। क्या कहा आपने? नहीं नहीं, कुछ नहीं, चले, हमें देर हो रही है। आप ही देर करवा रहे हैं। जरी कंदुज का आकर बोली थी। उफ, जरी और दोनों ज़ैन और जरी दोनों ने आधा आधा बिल दिया था। इसके बाद ज़ैन ने कैब बुक करवाई थी जो 15 मिनट में आ गई थी। आधे घंटे में वो लोग यूनिवर्सिटी मौजूद थे। यूनिवर्सिटी पहुंचते ही जरी नूर और अफशा के पास चली गई थी, जबकि ज़ैन आरिस का इंतज़ार कर रहा था। इसको यूनिवर्सिटी आए 1 घंटा हो चुका था, मगर आरिस का कोई नामो निशान नहीं था। ज़ैन आरिस को कॉल करने वाला था जब इसे आरिस का मैसेज मौसूल हुआ। आई एम एट होम, मी एंड आहिल आर कमिंग टू योर होम टू नाइट। आरिस का मैसेज पढ़कर ज़ैन सब्र का घूंट पड़ा। कोई ज़रूरत नहीं है रात को भी आने की। ज़ैन ने गुस्से से टाइप करके मैसेज सेंड किया था और अपनी बाइक निकाल कर घर की जानिब बढ़ गया। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम सलाम। ज़ैन आगे बरखुरदार। जी बाबा। शक्ल क्यों उतरी हुई है? आप कहीं कोई चांद तो नहीं चढ़ा कर आए? बाबा, बेटा जी, जैसे आपके काम है आपसे कुछ भी उम्मीद की जा सकती है। आबिद साहब जानते थे इनकी इकलौती औलाद कितनी शरारती है। वैसे बाबा, आज आप ऑफिस नहीं गए? गया था बेटा जी, फिर याद आया मेरा एक नालायक सपूत भी है जो BBA के फाइनल ईयर में है और घर आने वाला है, तो सोचा जल्दी जाकर कुछ जिम्मेदारी इसके कंधों पर भी डाल दूँ। क्या मतलब बाबा? मतलब ये बरखुरदार, कल एक फ़ॉरेन कंपनी से हमारी मीटिंग है और इस मीटिंग में प्रेजेंटेशन आपने देनी है। बाबा, ज़ैन का हैरत से मुंह खुल गया था। नो आर्गूमेंट्स मिस्टर ज़ैन उल अबदीन, इट्स नॉट फेयर। कहते साथ ही ज़ैन बैग उठाता अपने कमरे की जानिब बढ़ने लगा। मोम, आज आपके लाडले आ रहे हैं। जो सलूक मेरे साथ ये दोनों मियाँ बीवी करते हैं, मुझे तो लगता है कहीं से उठा कर लाए थे। ज़ैन चिढ़कर बोला था। यकीनन ये बात इसके वालिदैन ने नहीं सुनी थी, वरना आबिद हाउस में इस वक्त एक नया महाज खड़ा हो जाता। यादों की किताब से लम्हे चुराते वक्त तेज़ी से गुजर रहा था और शाम हो चुकी थी। 7 बजे के करीब आरिज़ आलियान और आहिल ज़ैन के घर पर मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। इतने दिनों बाद चक्कर लगाया तुम सबने। नगीन बेगम इन सबको बारी बारी सर पर प्यार दे रही थी। बस आंटी, हम जानते हैं जब आप हमें प्यार करती हैं तो आपका बेटा हमसे थोड़ा जेलस होता है। देखिए आंटी, अब हमारा दोस्त ऐसे झलबुन कर सूख जाएगा तो हम सब को अच्छा नहीं लगेगा। आलियान ड्रामाई अंदाज में बोला था। ओए, तुम्हें किसने कहा मैं जलता हूँ? तो क्या तुम नहीं चलते? आलिया ने इंतहाई मासूमियत से पूछा था। नहीं। और चलो आ जाओ, चलें, एक जगह खड़े रह कर थक नहीं जाते तुम लोग? ज़ैन की इस बात पर सब कहका लगा कर हंसने लगे। अच्छा चल आ जाओ, चलें, वरना हमारे यहाँ खड़े रहने से तुम अपना खून ही जलाओगे। आलिया ने एक बार फिर ज़ैन को तपाना नहीं भूला था। तुम्हारा खून ना पी जाऊँ मैं? ओहो, क्या हो गया तुम दोनों को? आरिस पहली बार इनकी नोकझोंक में बोला था। चलो ज़ैन ऊपर चले। आरिस के कहने पर वो सब ज़ैन के कमरे की जानिब बढ़ के, खैरियत से मेरे गरीब खाने में कदम रखा है? ज़ैन बेड पर बैठते बोला था। हाँ यार, बहुत दिन हो गए साथ बैठकर कुछ नहीं किया, तो सोचा आज तुम्हारे घर में आ जाते हैं। आलिया ने इसके बेड पर आलती पालती मार कर बैठ गया। सारा दिन यूनिवर्सिटी में साई की तरह तुम मेरे साथ रहते हो, अभी भी साथ रहने की ज़रूरत थी? ज़ैन ने आंखें घुमा कर पूछा। अच्छा आरिस, एक बात बताओ, आज सुबह यूनिवर्सिटी में क्या हुआ था? किस बात पर बहस कर रही थी वो चारों? आहिल ज़ैन के बेड के सामने पड़े 2 क्वेश्चन में से एक पर जा बैठा। और यार कुछ खास नहीं, बस याम और ज़हरा की फ़ोन नूर और अफशी के पास थे और वो खाना खाने चली गई थी। इनके फ़ोन भी साथ ले गई थी। आरिस दूसरे क्वेश्चन पर बैठते बोला था। हयाम और जरी क्यों नहीं गई थी साथ? आहिल ने क्वेश्चन के दरमियान पूरे टेबल से
बड़े टेबल से ड्राई फ्रूट्स उठा कर खाए थे। ज़हरा की वजह से हयाम ने भी जाने से इनकार कर दिया था। उफ, ये लड़कियां मालूम नहीं इनको कौन संभालेगा। जैसे इनके काम है ना, अगले बंदे का अपना सर दीवार में ही मारने का दिल करेगा। ओ भाई, तब देख लेंगे दीवार में सर मारने को दिल करता है या नहीं। ये जवाब जैन का था। इनकी सुलह हो गई थी क्या? मुझे क्या पता। आरिस ने कंधे झुकाकर अपना फ़ोन मेज़ पर रखा था। आरिस, ये तुम्हारे फ़ोन का क्या हुआ है? आलिया इसका फ़ोन देखते बोला, कुछ नहीं यार, बस गिर गया था। किससे? तुझसे? और ये इस सदी की नामुमकिन बात है। नहीं, मुझसे नहीं गिरा, हयाम से गिरा था। क्या हयाम के पास तुम्हारा फ़ोन क्या कर रहा था? आहल ने हैरत से पूछा था। इसने गेम खेलनी थी इसलिए दिया था। आरिस ने घूर कर आहल को देखा था। हयाम और गेम? इम्पॉसिबल यार, अगर तुम गेम की जगह नॉवल कहते तो मैं मान भी जाता। और दूसरी बात, तुम्हारे फ़ोन में गेम कहाँ से आई? आहल, खैर इसको छोड़िए, बताओ उनकी सुलह हो गई थी क्या? मुझे क्या मालूम, भाभी से पूछना था ना। अच्छा चलो छोड़ो इनको। वैसे जीमल बता रही थी कि तुम तीनों इनको समझाने के लिए इनके पीछे गए थे। हाँ, तो बात मान ली उन्होंने तुम लोगों की? क्या कहा था तुम लोगों ने इन्हें? मुझे तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। आर्यन हाथों से ना नजर आने वाली मुट्ठी झाड़ते बोला, मिट्टी सॉरी। क्यों, तुम प्राइम मिनिस्टर हो जो तुम्हें कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी? बोला, आजकल मैं बहुत डर रही हूँ। ओके, किधर गया? सब खामोश हो जाएंगे तुम्हें देखते ही सब खामोश हो जाएंगे। नहीं, जो भी बात की नूर से और अफशा ने की थी। चलो, दो का मामला तो हल हुआ। जैन, तुम बताओ तुमने क्या किया था जरी को? मैं इसे समझा रहा था कि उन्होंने छोटी सी बात को इतना बड़ा बना दिया है। पहले वो मेरी बात को अनसुनी करती थी और फिर इनको ठंडा करने के लिए मैं पानी लाया था। जरी को ठंडा करने के लिए, इसके गुस्से को? आलन फ़ौरन बोला था, और यार इसके गुस्से को। जब तुम पानी लेने गए तो वो कहाँ थी? वो वहीं। मैं इसे स्टैचू करके गया था ताकि वो ना हिले। वो तीनों जैन की अक्लमंदी पर आशीष कर उठे थे। तुझसे ऐसी ही कोई मीठी। आरिस अपनी हंसी रोकता बोला था, मेरी छोड़ो, तुम ये बताओ तुमने हयाम को क्या बोला था? कुछ खास नहीं, इससे अपना फ़ोन मांगा था जो इसने गुस्से से मुझे वापस किया था। फिर मैंने इसे समझाया था। इसके बदले में हयाम ने मुझे 2-4 बातें सुनाई थी और तुमने सुन ली थी। जैन की हालत छुपाते नहीं छुप रही थी। तो और क्या करना चाहिए था? तुम मुझे बता दो। इसके बेटे के सवाल पर आरिस दांत कचका कर रह गया। नहीं, मुझे लगा था इस अजाज में तुमने इसको 2-10 बातें सुनाई होंगी। नहीं। अच्छा, आगे क्या? आगे कुछ भी नहीं हुआ। फिर जीमल आ गई थी और फिर जीमल के जाने के बाद हम लोग खाना खाने गए थे, मगर हयाम वहाँ से चली गई। कहाँ? अपने बाबा से मिलने। बोलते बोलते आरिस रुका था। आहल, हयाम के फादर क्या करते हैं? वो याद नहीं यार, इसने बताया था। अच्छा छोड़ो ये बातें, कहीं जाने का प्लान बनाते हैं। क्यों ना आलियान के फार्म हाउस चलें? नहीं, अभी तो मुमकिन नहीं, मुझे बाबा की कुछ बिजनेस मीटिंग्स देखनी है। वैसे भी दिसंबर में स्पोर्ट्स गाला है, इसके बाद चलेंगे, 1 हफ्ता ही रह गया है। आरिस की बात सुनकर जैन ने इसको पुकारा। तुम क्या भूल गए हो? तुम्हारे भाई की शादी भी है। ओह हाँ, वो तो मैं भूल गया था। आरिस, बस एक मुखलिसाना मशवरा दूँ? जैन की जुबान में एक बार फिर खुजली हुई थी। हाँ बोलो। देखो मेरे भाई, मौका भी है और दस्तूर भी, तो क्यों ना तुम इस मौके का फ़ायदा उठाओ। क्या मतलब? आरिस हैरान हुआ। मतलब ये कि हयाम के घर रिश्ता भेज और वकास भाई की शादी पर मंगनी करवा लो। जैन की बात पर आरिस के चेहरे पर एक साया आकर गुजरा था। आरिस, इसने मंगनी का बोला है, ये नहीं कहा कि तुम निकाह कर लो। आरिस की परेशान शक्ल देखकर आलिया बोला था, वैसे हाँ आरिस, मशवरा तो बुरा नहीं है, एटलीस्ट मंगनी तो हो ही सकती है। नहीं अभी नहीं, अभी वो पढ़ रही है। आरिस संजीदगी से बोला, और मैं नहीं चाहता कि इसकी पढ़ाई और ख्वाबों की राह में हाइल हो जाऊँ। सोच लो एक बार आरिस। आहल, इसकी पढ़ाई पूरी होने में 2.5 साल पड़े हैं, मगर आरिस मैं अभी इस बात में सोचना भी नहीं चाहता। आरिस बेटा, किस बारे में सोचना नहीं चाहते आप? नगीन बेगम हाथ में खाने की ट्रे लिए जैन के कमरे में दाखिल हुई थी। आंटी ये सब कह रहे हैं कि भाई की शादी पर मैं अपने बारे में भी कुछ सोचूं। वैसे सही कह रहे हैं, सोचने में कोई बुराई नहीं है बेटा, मगर आंटी वो भी पढ़ रही है। बेटा अभी शादी थोड़ी करनी है आपने। जी, हमें हमारी बेटी नहीं दिखाओगे आरिस? मामा मैं दिखाता हूँ, जैन फ़ौरन बोला था। जैन नहीं, आरिस फ़ौरन अपनी जगह से उठा। आरिस नगीन बेगम के कहते ही वो खामोशी से अपनी जगह बैठ गया और जानता था पानी अब सर पर से गुजर चुका है। जैन ने नगीन बेगम को जिमल की सालगिरह की तस्वीर दिखाई थी। इस तस्वीर में एक जानिब जिमल और आहिल खड़े थे और दूसरी जानिब हयाम और आरिस। मामा ये हयाम है। माशाल्लाह। नगीन बेगम जैन का फ़ोन थामते हुए बोली, आहल बेटा आप बताएं सब खैर है? नगीन बेगम ने आबरू झुका कर पूछा था। जी आंटी, ये आपकी बहू है जिमल। आहल सर खुजाते हुए बोला, बेटा लगता है आपकी खिंचाई करनी पड़ेगी। नहीं आंटी, घर वालों के दरमियान बात चल चुकी है। ये लो जैन। रुके मम्मा, एक और बहू देखती जाएं। साथ ही जैन ने अफशा की तस्वीर नगीन बेगम को दिखाई। जैन, मम्मा मैं नहीं हूँ, आलिया ने। फ़ोन में मसरूफ़ आलिया ने सर उठाकर नगीन बेगम को देखा और जैन की कमर में मुक्का चढ़ा था, जिस पर इसने बामुश्किल सब्र का घूंट पड़ा। माशाल्लाह तीनों बेटियां बहुत प्यारी हैं। मम्मा इनकी एक और दोस्त भी है, ये देखें। जैन ने नगीन बेगम को जरी की तस्वीर दिखाई थी। इसका क्या नाम है? ज़हरा।
इससे पहले जैन जवाब देता, आलिया ने बोल पड़ा, आंटी हो सकता है ये आपकी चौथी बहू हो। आलिया ने हवा में तीर मारा था, नहीं नहीं मम्मा ऐसी कोई बात नहीं है। जैन फौरन बोला था, मगर दाल तो कुछ कुछ काली नजर आती है। आहल बड़बड़ाया था, चलो आप सब खाना एंजॉय करो, मैं चलती हूँ। कहते साथ ही वह कमरे से बाहर चली गई थी। जबकि इनकी जाती सबने जैन पर हमला किया था। कमीनी इंसान आरिज़ इस पर अपने मुक्कों की बरसात करा था। यार मुझे खाना भी खाना है, तुम लोगों की मार से पेट नहीं भरना। वो तीनों से छोड़कर अपनी अपनी जगह पर बैठे और इसे घूमने लगे। अच्छा छोड़ो इस बात को, तुम सब बताओ खाना खाओ, इस बात को सॉरी, तुम सब खाना खाओ। इनकी प्लेट्स इनको पकड़ाते जैन अपनी प्लेट पकड़कर वापस बेड पर आकर बैठा था। खाना खाकर वो चारों फिर से बातों में मसरूफ़ हो गए। अभी वो बातों में मसरूफ़ थे जब जैन का फ़ोन बजा। वो उठकर सुनने चला गया। आरिस, फिर तुम हयाम को कब पेशकश करोगे? आहिल बोला था, मेरा तो ख्याल है इसके घर वालों से बात कर लूँगा। आरिस, जैन की बात पर आरिस के चेहरे का रंग एक बार फिर बदला। मेरा ख्याल है अब मुझे चलना चाहिए। कहते साथ ही आरिस उठा, कहाँ जा रहे हो? आरिस आलिन कमरे में दाखिल होता हुआ बोला, घर। आरिस, यार कुछ देर तो बैठ जाओ। नहीं बस मैं चलता हूँ। कहते साथ ही वो जैन के कमरे से निकलता चला गया। आरिस, जैन ने एक बार फिर से इसको आवाज़ दी थी, मगर सब बेकार। वो जा चुका था। इसको क्या हो गया? आलियान दरवाजे के पास खड़ा इसकी पुश्त को देखता रहा। आरिस जब से घर आया था इनकी सबकी बातों के बारे में सोच रहा था, या अल्लाह क्या ये इतना आसान है? क्या मुझे इसकी जस्तजू है वो मिल जाएगी? आरिस अपनी बालकनी की रेलिंग पर अपने दोनों हाथ रखे खड़ा था। ठहराती ठंडी हवा भी इस पर कुछ असर नहीं कर रही थी। वो गोया स्टील था। वो कोई गर्म चीज़ छोड़े बगैर आसमान को देखता खुद की सोचों में गुम था। या अल्लाह कौन सी लड़की मेरा मुकद्दर है? वो जो मेरे नाम पर बैठी है, या वो जो मेरे दिल में अपना मुकाम बना रही है? आरिस बुरी तरह उलझा हुआ था। आरिस, किसी ने इसके कंधों पर शाल ओढ़ी थी। इस बहास पर वो अपनी सोचों से बाहर आया। जी मम्मा, आरिस ने रानम साहिबा को अपने हसार में लिया था। बेटा यहाँ ऐसे क्यों खड़े हो? कुछ नहीं मम्मा, एक बात सोच रहा हूँ। कुछ सोच रहे थे आरिस, या परेशान हो? ओहो नहीं मम्मा, सच में एक बात सोच रहा था। आरिस ने रानी साहिबा को अपने हम बेड पर बिठाया था और खुद इनकी गोद में सर रख कर लेट गया था। मम्मा, जी मम्मा की जान। रानी साहिबा जानती थी इनका बेटा किसी वजह से परेशान है और वो खुद की ज़ात से सिर्फ तभी गाफिल होता है जब इसका जहन उलझा होता है। मम्मा, एक लड़की कितनी मजबूत होती है? आरिस के सवाल ने रानी साहिबा को चौंकने पर मजबूर कर दिया था। आरिस, एक लड़की बहुत मजबूत होती है। अगर कोई इसको तकलीफ दे तो वो खुद के लिए इस इंसान से हर चीज़ की परवाह किए बगैर लड़ जाती है, मगर जब इसको कोई अपना इसको मात देता है तो वो कांच की तरह टूट कर बिखर जाती है। वो वक्त के साथ तो खुद को संभाल तो लेती है, मगर बिखरी किरचियाँ इसके अंदर लगे जख्मों पर हमेशा चुभती रहती हैं और इन जख्मों को भर जाना बहुत मुश्किल होता है। आरिस, सब ठीक है ना बेटा? जी मम्मा, अब आपको जाना चाहिए वरना बाबा आपको ढूंढते मेरे कमरे तक आ जाएंगे और फिर मेरी शामत आएगी। आरिस शरारत से इनकी गोद से सर उठाते बोला था, बदतमीज, माँ से ऐसे मजाक करता है कोई? अभी तो आप मेरी दोस्त थी ना। अच्छा जी। वो इसके माथे को चूमती जाने के लिए उठी और दरवाजे पर पहुँच कर रुकी। आरिस, जी मम्मा। बेटा, हमेशा अपने बड़ों के फैसलों का एहतराम करना और कभी कोई गलत फैसला नहीं करेंगे। बेटा, वो तुम्हारी ही रूह का एक हिस्सा है, इसे खुद से दूर करने का कभी सोचना भी मत। जी मम्मा। कहते साथ वो अपने बिस्तर पर नींद तराश हो गया था जबकि रानम साहिबा जा चुकी थी। इनके जाने के बाद आरिस में एक जंग छिड़ गई थी। सुनहरी धूप चारों तरफ फैली हुई थी। जैन तेज कदम उठाता इसे अपने डिपार्टमेंट की जानिब जा रहा था जब आरिस ने इसे पीछे से आवाज़ दी, ओ भाई कहाँ जा रहा है? आज पहला लेक्चर फ्री है। क्या? जैन मुड़ते हुए सदमे से बोला, यार इतनी सुबह उठकर मैं तैयार हुआ और लेट होने की वजह से इतना तेज़ बाइक चला कर आया के टाइम पर पहुँच जाऊँ, मगर क्या हुआ? जैन ने ड्रामा अंदाज में अपना सर थामा था। ड्रामा बंद करो अपना गधे और चलो ग्राउंड में चले। आलियान भी वही है। हाय अल्लाह, मेरी मेहनत बेकार गई। जैन मुसलसल बोल रहा था। क्या मसला है जैन, क्यों दुखी औरत बना हुआ है? आरिस जैन को खींचते हुए बोला था, यार इतनी मेहनत लगी थी मेरी, तुम अकेले नहीं आए, बाकी सब भी आए हैं। अब मुंह बंद करो करके चलो मेरे साथ। आरिस इसको गर्दन से पकड़े अपने हम कदम लिए ग्राउंड की जानिब बढ़ा। अब बैठ इधर दुखी औरत। आरिस ने एक झटके से इसकी गर्दन छोड़ी थी। जैन मुंह बनाता ग्राउंड में बैठा था। यार आरिस, तुमने मुझे औरत बना दिया है। आरिस ने बैठते हुए आईब्रो उचका कर जैन को देखा। क्यों, तुम्हें औरत से क्या मसला है? हरकतें तो तुम्हारी वैसी ही हैं। आलिया ने भी हिस्सा डाला था। नहीं यार, तुम कम से कम लड़की बना देते, इससे क्या फ़ायदा होना था? तुझ जैसे बेशर्म को अकल आ जानी थी। ऐसी बातें मत करो आरिस। जैन थोड़ा शर्माते हुए बोला था। अब ये कौन सी नौटंकी है? आरिस आंखें घुमा कर बोला था। आरिस के कहती जैन उठा और 2 कदम दूर बनी क्यारियों के पास गया और वहाँ से एक फूल तोड़कर अपने कान पर लगाया। अब ये क्या कर रहा है? आरिस आलियान को देखता बोला। इतने में जैन इसके पास वापस आया। बेगैरत इंसान, तुमने लड़कियों वाले शौक कब से पा लिए? आलियान इसे घूरता बोला, जब से इसने मुझे लड़की बनाया है। मैंने तुम्हें लड़की नहीं औरत बनाया था। काश तुम मुझे लड़की बना देते, फिर मैं तुम जैसे हैंडसम लड़के को प्रपोज कर देता। जैन आरिस की हल्की हल्की बेड वाली थोड़ी पकड़ कर बोला था, अल्लाह माफ़ करे ऐसे आफत के परकाले से
कहते ही आरिस ने अपने कानों को हाथ लगाया था, जबकि आलिया जैन की बात पर कहका लगा कर हंसा था। वैसे बेशरम औरत साहब, आपकी इतलाक के लिए अर्ज है कि एक औरत लड़के से शादी कर सकती है। आलिया जैन के ड्रामे को एंजॉय करता बोला, है अल्लाह सच्ची। जैन ने अपने कान पर लगा फूल उतारा और आरिस के सामने किया। हाय हैंडसम मैन, विल यू मैरी मी? सॉरी आंटी, मुझे बहुत ही शरीफ और सादा घर की लड़की से शादी करनी है, आपकी तरह मुंह फट से नहीं। आरिस भी भरपूर ड्रामी अंदाज में बोला था। ड्रामाई माजरत। जबकि आने जाने वाले सब लोग मुड़ मुड़ कर इनको देख रहे थे। अच्छा जानू, यहाँ रुकना, मैं भी आया, मेरा मतलब आई। कहते साथ ही जैन खड़ा हुआ और इधर उधर नजर घुमाई और फिर एक जानिब भाग गया। अब ये क्या करने वाला है? वैसे यार आरिस इस बात को छोड़, कमीना इंसान है, पूरा करैक्टर में घुस कर तुम्हें प्रपोज कर रहा है। वह दोनों एक दूसरे की हाथ पर हाथ मार कर निकल गए। 5 मिनट बाद जैन वापस आया था, इसके हाथ में एक लेडीज शॉल थी। अब ये कहाँ से उठा कर लाए हो तुम? आलिया ने बोला था। सुनिए भाई साहब, औरतों से तमीज से बात क्या करें, आपकी होने वाली भाभी हूँ मैं। अल्लाह बचाए ऐसी भाभी से, बेशर्म और बेहया भाभी से। सुनिए जी, बहुत बदतमीज़ दोस्त है आपका, आज के बाद अब मुझे इसके साथ नजर ना आए। ये तो पूरी लड़की बन गई है, लड़कियां ऐसे ही करती हैं मेरे ख्याल से। आलिया ने जैन और आरिस के पीछे खड़े वजूदों को देखते ही कुछ कहना चाहा तो इन्होंने उंगली के इशारे से इसे चुप करवा दिया, जबकि जैन अपने सर पर शाल का घूंघट कर चुका था। सुनिए जी, कहे मोहतरमा। हाय जी, कितने सोने आप। जैन शाल का कोना मोड़ते हुए बोला, मोहतरमा अब अल्लाह ने इतना हुस्न दिया है तो अब इसमें मुझ मासूम का क्या कसूर है? हाय मेरे अल्लाह, मैं सदके जाऊँ। जैन ने आरिस की बलाएँ ली थी। कमीने बस कर, अब तुझे जी नहीं जी, पहले आप बताओ मुझसे शादी करोगे ना? जैन ने आरिस का बाजू थाम कर इसके कंधे पर अपना सर रख लिया था। सामने बैठा आलिया और इन दोनों के पीछे खड़े वजूद जैन के ओर रखने पर बामुश्किल अपना कहकर रोके हुए थे। सुनिए जी, आप करेंगे ना मुझसे शादी? जैन घूंघट से मुंह निकाल कर बोला। अरे वाह भाभी, आप कब कर रही हैं शादी हमारे भाई से? हयाम इन दोनों के पीछे से सामने आती बोली, जबकि आरिस के चेहरे पर हताशात एक लम्हे में बदले थे। इंशाल्लाह बहन, बहुत जल्द करूँगी। भाभी, अपनी शादी में हमें बुलाएंगी ना? जैन के पीछे से जरी निकल कर दूसरी जानी जाकर खड़ी हुई थी। आरिस ने फौरन जैन के सर से शाल उतारी और खड़ा हुआ और साथ ही शाल और फूल इसकी जानिब फेंका। जैन, जाओ इससे शाल लेकर आया, इसको वापस करके आओ। आरिस की बात पर जैन भी खड़ा हुआ था। मुझे तो लगा था शाल की खुशबू से ही तुम पहचान जाओगे ये किसकी मलकियत है। जैन ने सरगोशी की थी जो सिर्फ आरिस ने सुनी थी। आरिस ने भी यकीन नजरों से जैन को देखा और फिर बात समझ आने पर इसके हाथ में मौजूद शाल पकड़ी और तय लगाकर हयाम को थमाई। बहुत शुक्रिया शाल के लिए, कहते ही आरिस अपना बैग उठाकर वहाँ से बड़े बड़े कदम उठाता चला गया। नूर, जरी, हयाम और अफशा जैसी क्लास लेकर निकली तो जरी इन सबको हयाम के जाने के बाद अपने और जैन के दरमियान होने वाली बातचीत के बारे में बता रही थी। जरी की बात सुनकर वो तीनों खिलखिलाई थी। जरी, अच्छा होता अगर तुम जहां सिकंदर के बारे में बताने के बजाय इनको यही बता देती मैं किसी के निकाह में हूँ। क्यों तुमने इस बेचारे को मारना है? नूर, ये मेरी ज़िंदगी की सच्चाई है कि मैं एक शख्स के निकाह में हूँ। मैंने इसको कितनी बार बोला है, एक बार कंफर्म कर ले, कहीं वही शख्स इसका गुमशुदा शोहर ना हो। और मैं कितनी बार बोलूँ तुम्हें, अफशी की इस दुनिया में बहुत से लोग एक ही नाम के होते हैं, इसलिए फजूल मत पका करो। अगर वही तुम्हारा शोहर हुआ फिर अफशा, फिर वही बात। शुक्र आप सब मुझे यही मिल गए। जैन भागता उनके जानिब आया, बस इनकी कमी थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आपको कोई काम था जो आप हमें ढूंढ रहे थे? हयाम ने मुस्कुरा कर पूछा था। वो मुझे एक शाल चाहिए थी। लेडीज़ शाल? वो सब हैरान हुई थी। जी अच्छा, वो किस लिए चाहिए आपको जैन? वो बस एक काम है। हयाम, क्या मुझे आपकी शाल मिल सकती है? अगर मेरी दोस्त को ठंड लग गई फिर 10 मिनट में आपको वापस कर जाऊंगा। ओके, आपको कोई देर तो नहीं मिला? कुछ ऐसे ही समझ ले। हयाम ने अपनी शाल उतार कर तय करते हुए जैन को थमाई थी। नूर, अफशी, तुम दोनों वो सवाल हल कर दो जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे। मैं और हयाम आते हैं। शाल लेकर जब जैन थोड़ा आगे बढ़ गया तो जरी इन दोनों को कहती और अपने साथ हयाम को खींचती उसके पीछे बढ़ी थी। क्या है जरी, ऐसे क्यों खींच रही हो? चार दाल में कुछ तो काला है। नहीं मेरी जान, पूरी की पूरी दाल ही काली है। यहाँ एक मिनट। हयाम ने फ़ौरन अपना बाजू जरी से छुड़वाया था। कहीं दाल तुम्हारी तो नहीं काली? हयाम जरी को देखते हुए बोली, ओ नहीं यार, तुम चलो मेरे साथ। जरी हयाम को खींचते हुए बोली और वह दोनों जैन और आरिस के पीछे जाकर खड़ी हुई। आलन चूंकि इनके सामने बैठा था इसलिए वो इनको देख रहा था। इन दोनों ने आलन को खामोश रहने का इशारा किया। जैन का आरिस को शादी के बारे में पूछने पर इन दोनों ने बामुश्किल अपनी हंसी रोकी थी और जब वो दोनों सामने आई तो उनकी बात पर आरिस के तासरात बिखरे थे। इनको क्या हुआ? आरिस के जाते ही हयाम बोली थी, पता नहीं, आप दोनों जाकर देखेंगे। नहीं, कैसे दोस्त हैं वो अभी तो गुस्सा होकर गया है, वो नहीं आएगा ना ही हमारी कोई बात सुनेगा। हद है, वैसे मैं देखती हूँ। कहते साथ ही हयाम आरिस के पीछे गई थी। हयाम आरिस के पीछे जाती हयाम ने मुड़कर जरी को देखा। जल्दी आ जाना, क्लास शुरू होने में कम वक्त है। जानी 5 मिनट बस। वैसे ज़हरा, मुझे तो दोनों ही एक जैसे किसके लगते हैं। अच्छी जमेगी इनकी। जैन की बात पर जरी ने घूरकर इसको देखा। अपने दोस्त को आप जो मर्जी कहें मगर मेरी दोस्त को कुछ मत कहिएगा, मैं आपसे बुरा पेश भी आ सकती हूँ। अच्छा खैर छोड़े इनको। आप ये बताएं, आपने आंटी को बताया था कि आपने आइसक्रीम खाई है?
जी, और ये भी बताया था कि आपने ज़बरदस्ती खिलाई है। ज़री किस कदर प्यारे मुँह बनाकर कहने के अंदाज़ पर वो मुस्कुराया था। अच्छा यार ज़ैन मैं आता हूँ, तुम किधर चले? आता हूँ अभी कहते साथ ज़ैन के कान में बोला, मुझे कबाब में हड्डी बनने का कोई शौक नहीं है। तो आंटी की छोटी बहू के साथ मसरूफ़ है। आप मेरा यहाँ क्या काम? ओए बेगैरत, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा मैं ज़रा आता हूँ। कहीं तुमने अपनी कोई खुफिया गर्लफ्रेंड तो नहीं बना रखी आलियान? आलियान खालिद जिससे मोहब्बत करता है डंके की चोट पर गिरता है। अच्छा जा अपना काम कर, इतनी बड़ी बड़ी मत हाँक, भाड़ में जाओ तुम। मैं तो चला 10 मिनट में आता हूँ, चौकीदारी कर लेना मेरे बैग की। खुद करो चौकीदारी। आलियान के जाने के बाद जैन वहाँ खड़ा जरी से बातों में मसरूफ हो गया। आज भी इसका ध्यान जरी की आंखों की जानिब गया जो इसी की धलाई ग्लासेस पहनी हुई थी। आरिस रुके। हयाम इसके हमकदम होने की कोशिश कर रही थी मगर आरिस की रफ्तार में कमी नहीं आई थी। हयाम अपने नाम की पुकार पर रुक कर हयाम ने मुड़ कर देखा था। क्या बात है हयाम, कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं, वो बस इस बात को छोड़ो, कोई काम था? हाँ, ये नंबर थ्योरी के प्रेजेंटेशन के टॉपिक सर ने दिए हैं। कह रहे थे तुम्हें दे दूँ, कहते ही एक्शन नहीं से एक फ़ाइल थमाई थी। ओके ठीक है, क्लास को कहना नेक्स्ट लेक्चर शुरू होने से 5 मिनट पहले ही आ जाए, मुझे सबसे ज़रूरी बात करनी है। ओके अच्छा मैं अभी आती हूँ, कहते साथ ही हयाम फाइलता में इस जानी गई थी जहाँ आरिस गया था। अगर हयाम इसके साथ नॉर्मल अंदाज में बात करना शुरू हो गई तो सिर्फ इसलिए कि वो आरिस को इस राह पर चलने से रोक सके जिस पर वो चल रहा है। हयाम की आरिस के पीछे आने की भी यही वजह थी। मैं इसे बताना चाहती थी कि वो किसी के निकाह में है। आरिस पर नज़र पड़ती ही हयाम के कदम रुके थे। वहाँ खड़ा आरिस सना से बात कर रहा था। हयाम के कदम इन दोनों को साथ देखकर नहीं बल्कि इनकी गुफ्तगू से जंजीर हुए थे। तो मालूम नहीं इन दोनों लड़कियों का क्या बनेगा। 5 मिनट का कह कर जाती हैं और घंटा लगा कर आती हैं। नूर ने पहले हयाम को कॉल की, इसने नहीं उठाई थी। ज़रूर इस मैडम का फ़ोन साइलेंट पर होगा। अगला बंदा कॉल कर करके ख़त्म हो जाए, इस मैडम को क्या परवाह। जरी को कॉल करो, छोड़ो हयाम को, आती है तो इसको पूछते हैं। नूर ने जब जरी को कॉल की तो इसने कॉल काट दी। अब ये क्या है? नूर चीखी थी। क्या हुआ? जरी ने कॉल ही काट दी है। माशाल्लाह इन लड़कियों का तो अल्लाह ही मालिक है। मालूम नहीं इनके शोहरों का क्या बनेगा। वो देखो अब एक मैडम तो आ गई है, दूसरी मालूम नहीं कहाँ है। यार क्या हुआ, तुम कॉल करी थी? जरी ने आती ही नूर से सवाल किया। कहाँ हयाम कहाँ है? वो पता नहीं कहाँ है, आ जाएगी अभी। तुम लोग दिखाओ क्या काम है, सवाल हो गया क्या? जरी ने हयाम का आरिस के पीछे जाने वाली बात को नज़रअंदाज करके का ध्यान भटका दिया था। नहीं मैडम, एक तो पिछले 10 दिनों से तुम इसी पर फंसी हुई है नूर। हाँ तुम समझाती कब हो मुझे जो ऐसे बोल रही हो? अच्छा लो समझाती हूँ कब, कहती वो वहीं बैठ कर इसे समझाने लगी। ओके इधर इंग्लिश लिखिए, फिक्रा उल्टा सीधा ना हो जाए इसलिए मैंने नहीं पढ़ी। डिवीजन एल्गोरिथम का कोई क्वेश्चन है। ओके हयाम के नाम की पुकार जब आरिस ने मुड़कर देखा तो हयाम को किसी की जानिब मुतवज्जा पाया। एक नज़र हयाम को देखकर आरिस रुका नहीं था बल्कि आगे बढ़ गया था मगर अपने डिपार्टमेंट में दाखिल होने से पहले इसको सना मिली थी। आरिस वो एक तरफ से होकर जाने लगा था जब सना ने से पुकारा, बोलो क्या है? आरिस चेहरे पर संजीदगी लिए कर अंदाज में बोला था। आरिस 2 मिनट बात कर सकते हैं? मेरे पास वक्त नहीं है तुम्हारी फजूलियात सुनने का। हाँ मेरी बात सुनने का वक्त नहीं है तुम्हारे पास, और इस मिडिल क्लास के लिए बहुत वक्त है ना। माइंड योर लैंग्वेज सना। ज़ीशान तुम इससे तो इस तरह बात नहीं करते जिस तरह मुझसे करते हो। आरिस हयाम ने इसे आवाज़ दी थी। क्या इस मिडिल क्लास में जो मेरे पास नहीं है? हयाम के पास हया है जो तुम्हारे पास नहीं है। वो तुम्हारी तरह बेहया नहीं है। ऐसी क्या बेहयाई नज़र आती है तुम्हें मुझ में? औरत की हया इसकी आंखों में होती है, इसके हर अंदाज में नज़र आती है, और यह हया हयाम के हर अंदाज से झलकती है जो तुम्हारी तरह बेबाक नहीं है मिस सना ज़ीशान। और सबसे बढ़कर हयाम को बात करने का तरीका है जो तुम्हारे पास नहीं है। हयाम के पास वो सब है जो तुम्हारे पास नहीं है। डोंट कंपेयर योरसेल्फ सना ज़ीशान विद हयाम अहमद बिकॉज सना ज़ीशान विल नेवर बिकम हयाम अहमद, अंडरस्टैंड? हयाम आरिस गुस्से से थाड़ा था। तुम सना से इस तरह बात नहीं कर सकते। सना के पीछे खड़ा लड़का इसके आगे आता गुस्से से बोला था जबकि आरिस ने इसके चपड़े पर एक मुक्का मारा था। आज के बाद मुझसे इस लहजे में बात मत करना। अभी तो जबड़ा सलामत है, आइंदा मैं इसकी गारंटी नहीं दूंगा। हैं मुक्का क्यों मारा? आरिस झाड़ा था और इसकी इतनी फिक्र है तो ना इसको मुझसे दूर रखना वरना तुम सना ज़ीशान को जानते हो। आरिस के पीछे खड़ी हयाम इसके रवैये पर हैरत ज़दा थी। क्या था वो शख्स? कौन सा इसका असल चेहरा था जो हयाम ने आज देखा था या जो वो रोज़ देखती थी? आरिस बात सुने। हयाम ने डरते हुए इसे पुकारा था। आरिस हयाम की बात पर खामोशी से मुड़ा था मगर इसकी आंखों में एक सर तासिर था। बेख्तियारी में हयाम एक कदम पीछे हुई थी। हयाम की जानिब देखते ही वो इसकी तरफ बढ़ा था। चले हयाम। आरिस सना ने से पीछे से आवाज़ दी थी, तुम्हारे करीब आने वाली हर लड़की को मैं बर्बाद कर दूंगी। आरिस सना की बात पर आरिस एक झटके से मुड़ा और गुस्से से एक कदम उठाता सना के करीब पहुंचा था और इसका जबड़ा थाम कर इसे दीवार के साथ लगाया था। अगर हयाम को कुछ भी हुआ तो सना ज़ीशान याद रखना मैं आरिस अहमद भाब तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो गुस्से से सुर्ख होती आंखें इसकी आंखों में गाड़े गुड़ाया था और इसे एक झटके से छोड़ता जैसे आया था वैसे ही हयाम के करीब
गया। चले हयाम बगैर रुके हयाम को आने का कहकर वो आगे बढ़ गया था, जबकि हयाम ने एक नज़र मुड़कर सना को देखा और फिर अपने आगे चलते आरिस को वो बुरी तरह ऊँची थी। हयाम चले आगे चलते आरिस ने इसे आवाज़ दी थी। अब की बार इसकी लहजे में सख्ती थी। आरिस की आवाज़ सुनी है, हयाम फ़ौरन इसकी जानिब बढ़ी थी। जब वो दोनों वहाँ से काफ़ी दूर आगे तो आरिस ने खुद के गुस्से पर काबू पाते हयाम को मुखातिब किया था। हयाम आप अपने डिपार्टमेंट में जाएं। आरिस ये क्या तरीका था एक लड़की से बात करने का? हयाम आप अपने डिपार्टमेंट में जाएं और मेरे मामलात में मुझे मेरे तरीके से देखने दे। आरिस ने एक लफ्ज़ चबा कर बोला था। आरिस हयाम से गुस्से में बात नहीं करना चाहता था, इसलिए बामुश्किल खुद पर काबू किए बोला था, आरिस आप इंतहाई बदतमीज़ और पत्थर दिल इंसान है। हयाम मैंने कब आपसे बदतमीज़ी से बात की जो आप इस तरह बोल रही हैं? आरिस गुस्से से फटा था। मुझसे नहीं की मगर लड़की से तो की है ना? वो भी चीखी थी। हयाम ना मतलब मेरा, जा रही हूँ मैं यहाँ से। हयाम के इस लहजे पर आरिस भी एक लम्हे को रुका था। आज इसने पहली बार हयाम का सख्त अंदाज देखा था, जैसे हयाम ने पहली बार आरिस का सख्त अंदाज देखा था। आरिस को उस छोटी लड़की की याद आई थी जो हमेशा इस तरह से इसके गुस्से का जवाब गुस्से से देकर चली जाया करती थी, और फिर जब तक आरिस इसे मनाता नहीं था वो ठीक से इससे बात भी नहीं करती थी। हयाम बात सुने मेरी। आरिस ने इसे पीछे से आवाज़ दी थी जिसको अक्सर हयाम ने इग्नोर किया था और तेज़ी से आगे बढ़ रही थी। जब तकरीबन भागते हुए ओवल ग्राउंड में दाखिल हुई थी, मगर थोड़ा ही दूर जाकर वो किसी लड़के से बुरी तरह टकराई। ये मंजर देखकर आरिस के कदमों को राहत दियारी में ही ब्रेक लगी थी। इस शख्स से टकराने के बाद हयाम एकदम पीछे हुई थी और साइड से निकल कर जाने लगी, जब इस लड़के ने हयाम की कलाई से थाम कर अपनी जान खींचा था, जिसकी वजह से वो इस वजूद से बुरी तरह टकराई थी। हे प्रीटी गर्ल, यू आर हेयर अगेन। मुस्तकीम की ये हरकत हयाम को गुस्सा दिला गई थी। हयाम ने एक झटके से अपना हाथ इसे छुड़ाया और एक जोरदार थप्पड़ इसके मुंह पर मारा। आज के बाद किसी भी लड़की को हाथ लगाने से पहले इस थप्पड़ को याद रखना। हयाम इसको शहादत की उंगली से वार्न करती घुराई थी। मुस्तकीम की हरकत पर आरिस हयाम के करीब पहुंचता इससे पहले ही हयाम ने इसको थप्पड़ दे मारा था, जबकि ग्राउंड में मौजूद सब स्टूडेंट कभी मुस्तकीम को कभी हयाम को देख रहे थे। वहाँ मौजूद सब स्टूडेंट के लिए ये सब किसी तमाशे से कम नहीं था, इसलिए वह सभी दोनों के गिर्द दायरे की शक्ल में मौजूद इस तमाशे को देख रहे थे। इससे पहले वो और कुछ कहता, हयाम धाड़ी जस्ट शट अप। अपनी ज़ुबान से एक लफ्ज़ भी कहने से पहले 1000 बार सोच लेना, बहुत बुरा हाल करूँगी तुम्हारा। वो बुराई थी, औकात क्या तुम्हारी जो मुस्तकीम अदफानी का बुरा हाल करोगी? कहते ही मुस्तकीम ने हयाम को धक्का दिया था, जिसकी वजह से वो पूरी तरह ग्राउंड में गिरी थी। आइंदा मुझसे बदतमीजी की तो तेरा वो हशर करूँगा कि तू याद रखेगी। आरिस सब स्टूडेंट के रिश्क को पीछे कर रहा था ताकि वो हयाम तक पहुँच सके। हयाम को धक्का देकर मुस्तकीम स्टूडेंट को एक तरफ करता वहाँ से चला गया था, जबकि हयाम नीचे बैठी अभी भी मुस्तकीम की पुश्त को देख रही थी। हयाम उठे। आरिस ने नीचे बैठी हयाम को कंधों से पकड़कर उठाने की कोशिश की थी। डोंट टच मी आरिस। हयाम सुरख आंखों से धाड़ी थी, जबकि इसकी आंखों से 2 आंसू निकलकर इसके गालों पर बहे थे। हयाम उठे अपनी क्लास में चले। आरिस ने एक बार फिर से इसे कंधों से थामा था। आरिस अपने हाथ अपने तक महदूद रखे। आरिस के हाथ पीछे करते ही हयाम उठ खड़ी हुई थी और बेदर्दी से अपने आंसू साफ किए। यहाँ कोई तमाशा लगा हुआ है क्या? आरिस के स्टूडेंट को देखकर धाड़ा था। इसके इतने गुस्से से धारने पर सब वहाँ से हट गए थे। सबके जाते ही आरिस एक बार फिर हयाम की जानिब मुतवज्जा हुआ था।